इस कार्यक्रम का मकसद किसी शादीशुदा जोड़े को बदनाम करना नहीं है। इस स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हम सिर्फ समाज को आईना दिखाना चाहते हैं। हम आपको खुफिया कैमरे में कैद किसी भी किरदार का चेहरा नहीं दिखाएंगे, ना ही हम किसी का नाम लेंगे। इन लोगों की पहचान बिल्कुल भी उजागर ना हो, इसलिए हमने इनकी आवाज में थोड़े बदलाव किए हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, इस जहां में तो सिर्फ रस्में निभाई जाती हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। जो सिर्फ दो जिंदगियों का मेल नहीं होती, एक रिश्ता होता है। कुछ वादे होते हैं, कुछ जज्बात होते हैं जो जन्मों तक चलते हैं। आज तक कुछ यही मानते आए हैं ना आप? अगर हाँ तो देखिए, संस्कृति और संस्कारों की ये लकीर मिटाकर हमारे ही समाज की एक रंगीन दुनिया कितनी आगे निकल गई है। आज देखिए उन लोगों को, मिलिए उसी दुनिया से जहां मर्यादा का कोई मान नहीं, जहां शर्म और लिहाज का कोई मतलब नहीं। मेरे हिसाब से ये चीज एक एंजॉयमेंट है और जो सेक्सुअल लाइफ है वो ज़्यादा होती है। एक एज के बाद में वो खत्म हो जाता है। जहां पति सिर्फ एक मर्द है और पत्नी सिर्फ एक औरत। जहां रोज पति बदलते हैं, जहां रोज पत्नियां बदलती हैं। जहां जन्मों के रिश्ते का गला घोंटकर हर रात एक नया रिश्ता सजाया जाता है। जहां पति अपनी मर्जी से दूसरे की पत्नी कबूल करता है, जहां पत्नी अपनी ही मर्जी से दूसरों के पतियों में अपना पति तलाशती है। देखिए और सोचिए और खुफिया कैमरे की नजर से झांकिए उसी दुनिया में जहां सावित्री और सत्यवान की कहानियों का वजूद नहीं। आज समझिए उसी दुनिया को जहां इश्क का मतलब है जिस्म और मोहब्बत का मतलब अय्याशी। आज चलिए उसी बाजार में जहां रोज रिश्ते बिकते हैं, जहां रोज सौदा होता है, जहां रोज जोड़ियां बदली जाती हैं, जहां शर्त पैसा नहीं होता, बस मजा होता है। देखिए, सोचिए, शर्म कीजिए हमारे ही समाज के उन चेहरों पर जिन्होंने अपने मजे के लिए, अपनी मस्ती के लिए, अपनी भूख के लिए मर्यादा की हर लकीर मिटा दी। नए जमाने के उन नए किरदारों ने संस्कारों की एक नई परिभाषा लिखी है, जिसे नाम दिया है कपल स्वैपिंग, यानी पति पत्नियों की अदला बदली। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। हम हिंदुस्तानी हैं, इतिहास गवाह है कि हमने तरक्की की दौड़ में कभी संस्कारों से समझौते नहीं किए। हिंदुस्तान वो है जहां हीर और रांझे की कहानियां आज भी जिंदा है, जहां आज भी हर पति अपनी पत्नी में सावित्री की शक्ल तलाशता है, जहां आज भी हर नौजवान जोड़ी को राम सीता का नाम दिया जाता है। हम वो हैं जहां शादी के लिए रिश्ते की शुरुआत 7 वचनों से होती है। हम वो हैं जो अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों का वचन निभाते हैं। लेकिन आज हम आपको जिन लोगों से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने संस्कारों की लकीर के उस पार एक नई दुनिया सजाई है। हम आपको पति पत्नियों की अदला बदली करने वाली
उस दुनिया का सच दिखाएं, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों पर। 5 करोड़ के जुर्माने के साथ एनजीटी ने दी श्री रविशंकर के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल को इजाजत। जिम्मेदारी न निभाने के लिए डीडीए पर 5 लाख का जुर्माना। फैसले को श्री देंगे चुनौती। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर ली की कहा, मृत्यु की तरह बदनाम न होने का है वरदान। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर भी किया कटाक्ष। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से ममता बनर्जी को चुनौती दे नेताजी परपोते चंद्र कुमार बोस, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया ऐलान। राज्य सरकार से सुरक्षा नहीं मिलने के चलते धर्मशाला की जगह कोलकाता में होगी T20 विश्व कप का मैच। आईसीसी का ऐलान, भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाना है मुकाबला। प्रायोजक है पतंजलि हनी नेचुरल एनर्जी बूस्टर, अच्छा भी सस्ता भी। लज्जा। जी हां, आज हम आपको समाज की जिस सच्चाई से रूबरू कराने वाले हैं वो कानून की नजर में ना सही लेकिन समाज की नजर में किसी जुर्म से कम नहीं है, क्योंकि यह कहानी जुड़ी है पति पत्नियों की अदला बदली से। हम आपको खुफिया कैमरे में कैद पहले किरदार से मिलवाते हैं। उससे पहले हम आपको यह दिखा देते हैं कि इस स्टिंग ऑपरेशन को हमने किया क्यों, कैसे किया, ताकि आप इस कहानी को समझ पाए। क्या ये चीज कोई जबरदस्ती वाली नहीं, हम एक दूसरे एंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए कर रहे हैं, ताकि सामने वाले को कुछ भी अच्छा फील हो और हमें भी अच्छा फील हो। दैट्स इट। वैसे करने के लिए हमारे पास, मेरे पास मेरा हस्बैंड, आपके पास आपकी वाइफ। वो पत्नी किसी और की है, लेकिन इन महफिलों में उसे चुनता कोई और है। मेरी कंडीशन देखिए कि हम लोग सब लोग साथ में करेंगे, एक ही रूम में करेंगे, ज्यादा बेटर। वो पति किसी और का है, लेकिन बंद कमरों में उसे मांगता कोई और है। कुछ ऐसी ही है ये दुनिया, रंगीन, मौज मस्ती से भरी, जहां शर्म हया का कोई पर्दा नहीं होता, जहां रिश्तों की कोई डोर नहीं होती। साफ और सीधे लफ्जों में कहें तो ये दुनिया है कपल स्वैपिंग की, यानी पति पत्नियों की अदला बदली, जिसे अब तक आपने किस्से कहानियों में सुना हो, फिल्मी किरदारों में देखा हो, लेकिन आज तक टीवी का कोई भी कैमरा उस बदनाम दुनिया में दाखिल नहीं हो पाया। लेकिन आज IBN 7 आपको दिखाएगा कैसे हमारे ही समाज में पति पत्नियों की अदला बदली का खेल चल रहा है। IBN 7 के कैमरे में दिल्ली के कई रसूखदार लोग कैद हुए हैं। आप देखेंगे कैसे राजधानी के फार्म हाउस और बंगलों में कपल स्वैपिंग की महफिलें सजती हैं, कैसे पति पत्नी अपनी मर्जी से जोड़ियां बदलते हैं। IBN 7 के पास कपल स्वैपिंग का खेल खेलने वाले देश भर के करीब 7,000 लोगों की जानकारियां मौजूद हैं। IBN 7 को कपल स्वैपिंग की दुनिया का एक बड़ा सुराग मिला। हमारी टीम ने इस दुनिया में दाखिल होने के रास्ते तलाशे। हमें कुछ मोबाइल नंबर मिले, कुछ ईमेल आईडी मिले। इनमें पति पत्नियों की अदला बदली करने वाले देश भर के हजारों लोग जुड़े हुए थे। 2 महीने की लंबी तहकीकात के बाद हमारे अंडरकवर रिपोर्टर इस दुनिया में शामिल हो गए और हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुई मर्यादाओं को शर्मसार करती तमाम तस्वीरें। आप जो कुछ भी देखेंगे वो आपको झकझोर कर रख देगा। आप जो कुछ भी सुनेंगे वो आपको भीतर तक हिलाकर रख देगा। आपको यकीन नहीं होगा, कुछ लोग हमारे बीच होकर भी संस्कार और मर्यादाओं की लकीर के उस पार खड़े हैं। आपको भरोसा भी नहीं होगा, एक पत्नी जिसके माथे पर सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, वो उन महफिलों में रिश्तों की मर्यादाएं लांघ जाती है। आप हिल जाएंगे ये देखकर कि जो पति दिन के उजाले में अपनी पत्नी से बेशुमार मोहब्बत की नुमाइश करता है,
वो रंगीन महफिलों में किसी और को तलाशता है। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि हमारा मकसद किसी भी शादीशुदा जोड़े को बदनाम करना नहीं है। हमारे ये खुलासा किसी पति पत्नी के खिलाफ भी नहीं है, बल्कि इस तफ्तीश के जरिए हम समाज को एक आईना दिखाना चाहते हैं। क्योंकि कपल स्वैपिंग का खेल कानून की नजर में हो ना हो, मगर समाज की नजर में एक जुर्म है। इंद्रजीत राय, IBN 7। आपको हम खुफिया कैमरे में कैद किरदारों से मिलवाएं, उससे पहले हम यह साफ कर देना चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हम सिर्फ अपनी TRP को बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि अक्सर यह इल्जाम हम लोग पर लगता है। यह स्टिंग ऑपरेशन सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि समाज की इस बुराई के बारे में अब तक कानाफूसी जरूर होती थी, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत शायद किसी ने नहीं की। IBN 7 को देश भर के ऐसे तकरीबन 7000 जोड़ों की जानकारियां मिली जो कपल स्वैपिंग के खेल में शरीक हैं। हमारी टीम ने व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए उन लोगों से संपर्क साधना शुरू किया। इस काले खेल से जुड़े ज्यादातर लोग बेहद शातिर थे, जो अनजान लोगों से मुलाकात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उस भीड़ में कुछ ऐसे भी थे जिन्हें कुछ नए साथियों की तलाश थी। हमारी अंडरकवर टीम के 2 सदस्य पति और पत्नी का भेष बदलकर उन लोगों से मिले। आज उनमें से कई जोड़े आपके सामने होंगे जिनके चेहरे और पहचान हम आपको नहीं दिखाएंगे। तो चलिए आपको मिलवाते हैं इस कहानी के पहले किरदार से। आज से करीब 2 महीने पहले हमने इस खेल से जुड़े कुछ बड़े खिलाड़ियों की तलाश शुरू की। करीब 10 दिनों की कोशिश के बाद हमारे लिए उस काली और कलयुगी संस्कारी दुनिया के दरवाजे खुल गए। व्हाट्सएप के जरिए हमारा संपर्क दिल्ली के ही एक शादीशुदा जोड़े से हुआ। उस जोड़े ने हमें कुछ तस्वीरें भेजी। हम आपको वो तस्वीरें नहीं दिखा सकते, लेकिन वो बातचीत जरूर दिखाएंगे जो इस जोड़े ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के साथ की। बदले में इस जोड़े ने हमारे अंडरकवर रिपोर्टर की तस्वीरें भी मांगी और फिर मिलने की जगह और मुलाकात का वक्त तय हो गया। दिल्ली के एक बड़े मॉल में हमारी मुलाकात उस शादीशुदा जोड़े से हुई। पत्रकारिता की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम आपको उनका नाम और पहचान नहीं दिखाएंगे। थोड़ी सी मशक्कत शुरू में हुई इनको कन्विंस करने में, बहुत स्टार्टिंग में, बट नाउ शी इज सेम हियर। ओके, सेम हियर। एक्चुअली फीमेल्स का होता है, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ। हमारे सामने कैमरे पर 2 लोग ऐसे थे जो सैकड़ों लोगों का इलाज करते हैं, लेकिन वो इतने बेशर्म होंगे इसका अंदाजा हमें भी नहीं था। जब हमने इस डॉक्टर से सीधा सवाल किया तो उसने नीति शास्त्र और समाज शास्त्र पर लंबा भाषण दे डाला। शुरू में तो इनको कन्विंस करने में प्रॉब्लम हुई, नीति सबके साथ, बाद में, बट नाउ शी इज फुली रेडी। सबके साथ होती है, वैसे ही है कि ये हमें ट्रस्ट करें, हम इन पे करें, मतलब बाकी सब चीज़ चलती रहे। तो ये नई चीज़ नहीं, ये 2000 साल पुरानी चीज़ है। हाँ, ऑब्वियस है। नई चीज़ नहीं, हमें समाज की नई परिभाषा समझाने के बाद डॉक्टर साहब ये बताने लगे कि आखिर समाज के कायदों का कत्ल करने के लिए उन्हें कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। तो बेसिक आइडिया तो हमारे यहाँ मेरी तरफ से था, आपको आइडिया कैसे आया? पढ़ने के बाद अच्छा, then she is comfortable. ये मुझ पे ट्रस्ट करते हैं, बस बाकी जो मर्जी करेंगे। उनकी नजर में हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स इस खेल के नौसिखिया खिलाड़ी थे, इसीलिए शादीशुदा जोड़ा हमें भरोसा दिलाता रहा कि सबकी रजामंदी से
जोड़ियों की अदला बदली का वो काला खेल पूरी तरह सुरक्षित है। हमें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश के बाद अब बारी थी एक ऐसी जगह की जहां ये सब कुछ मुमकिन हो पाए। मैंने कहा कि मेरी चॉइस ये है कि आप या तो मेरे घर आ जाओ या आप मेरे होटल वगैरह देख लो। फिर एक काम करते हैं, हिल स्टेशन चलते हैं। हाँ, ये कर ज़्यादा बेटर रहेगा, घूमने का घूमना हो जाएगा। नहीं तो अगर कंटिन्यू किया जाए तो प्लेस को लेके आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? मैं तो भाई मैंने सोचा नहीं है। नहीं देखिए, आपके यहाँ तो पेरेंट्स वगैरह का सवाल ही नहीं होता। और एक रास्ता तो ये हो सकता है कि मेरे यहाँ। सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू बिजनेस से। ओके या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। हाँ नहीं, अच्छी आदत है, अच्छी आदत है। कोई भी हो, जब तक मैं देखना मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन ना हो तब तक मैं सवाल ही नहीं होता। बिल्कुल। मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करता। मुझे नहीं पता कौन कब कहाँ पलटी मार देता। नहीं होना भी चाहिए। लेकिन सीधी सी बात है, क्योंकि मेरा सोचने का भी अलग है और थिंकिंग वे और टॉकिंग भी अलग है। लाइफ पत्नी से 7 जन्मों का वादा करने वाले इस डॉक्टर ने जोड़ियों की अदला बदली को जायज ठहराने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इस बातचीत के दौरान एक तस्वीर ने हमें अंदर तक झकझोर दिया। वो इसलिए क्योंकि ये दोनों सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि इनकी गोद में एक 3 साल का बच्चा भी था। बच्चा जो बड़ा होकर हर बच्चे की तरह अपने माँ बाप में ही अपना आदर्श तलाशेगा, लेकिन उस मासूम को शायद नहीं पता कि उसके माता पिता के लिए रिश्तों की कोई डोर मायने नहीं रखती। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब तक आपने सिर्फ एक पति के इरादे सुने थे, लेकिन अब आप देखेंगे सुनेंगे उस पत्नी को जो पति के लिए सिर्फ इच्छाओं की कठपुतली है, जो पति के बोलने पर, एक इशारा करने पर दूसरे के सामने बिछ जाने को तैयार है। इंद्रजीत राय, IBN7। जाहिर है आपके दिमाग में भी बहुत सारे सवाल होंगे और हमारे दिमाग में भी लगातार एक सवाल बराबर बना हुआ कि आखिर आप पूछना चाहते होंगे कि आखिर हमने ये स्टिंग ऑपरेशन क्यों किया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। जानी माने वकील रेखा अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ सोशल कमेंटेटर अनुजा कपूर हमारे साथ हैं और मुंबई से हमारे साथ जुड़ रही हैं फैशन और हीरोइन जैसी फिल्मों की कहानी लिखने वाली अनुराधा तिवारी। इसके अलावा हमारे साथ होंगे इस सच्चाई को देश के सामने लाने वाले हमारे संवाददाता इंद्रजीत राय। इंद्रजीत, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 2 महीने लगाए, लगभग 2.5-3 महीने इस पूरी स्टोरी पर लगाए। तमाम स्टोरियां आपने की, अपने करियर में करी हैं। आखिर इस स्टोरी को करने के लिए आप इतना क्या, कौन सा एलिमेंट था जिसने आपको बाध्य किया कि नहीं मुझे ये स्टोरी जरूर परस्यू करनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए ये फैसला काफ़ी जोखिम भरा था, क्योंकि हमें मालूम था हम एक ऐसे विषय को सामने ला रहे हैं जिस पे तमाम तरह के सवाल उठेंगे। ये तादाद इतनी बड़ी थी, 7,000 लोगों के कम्युनिकेशन हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। 7,000 जब आप कहते हैं तो कपल का मतलब ये हुआ कि 14,000 लोग? बिल्कुल बिल्कुल, करीब 7,000 कपल आपस में इस तरीके की बातें कर रहे हैं। इसके अलावा कैमरे पे बहुत सारे लोग हमारे सामने हमसे बात कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जब समाज में ये बुराई घुस चुकी है, ये तादाद इतनी बड़ी हो चुकी है, तो निश्चित तौर पे इससे आंख जब आप ये 7,000 का डाटा कहते हैं तो ये दिल्ली का डाटा है या देश के तमाम अलग अलग इलाकों में? नहीं, ये देश के तमाम अलग अलग हिस्सों का है। इसमें मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहर भी हैं, कानपुर और झांसी जैसे छोटे शहर भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बड़े शहरों में हो रहा है, ये छोटे शहरों में भी है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, एक रिपोर्टर होने के नाते जब आप वहां पे मौजूद थे, जब पहला किरदार आप दिखा रहे थे और जब बच्चा दिखा तो आपको कुछ लगा अंदर से, कुछ आपको समझ में आया कि कैसे आगे बढ़े? जी बिल्कुल, मैंने तमाम इस तरह की बड़ी स्टोरीज की हैं, लेकिन ये मौका मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इन लोगों का जो तरीका था, इन लोगों की जो पारिवारिक स्थिति थी, ऐसा नहीं है कि जो ये लोग कर रहे हैं इसका असर नहीं पड़ रहा है। तमाम ऐसे केसेस थे जिनमें जो शादीशुदा जोड़ा था वो अपने माँ बाप से अलग रह रहा था, अपने परिवार के लोगों से वो अलग हो चुका था और वो शादी भी बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नहीं बनी हुई थी। बच्चे को देखते ही हमें काफ़ी अंदर से बुरा लग रहा था, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस बच्चे की मौजूदगी में कैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं। हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अगले 2 घंटे तक हम लगातार आपके साथ इस स्टोरी के साथ बने हैं और तमाम स्टोरीज के हिस्से में हम लगातार इंद्रजीत से बात करते रहेंगे। सवाल यह है अनुजा कि आखिर क्या वजह क्या है, क्यों इतनी
लंबी शादीशुदा, जिसमें तमाम ऐसे लोग भी हैं जिनकी शादी के 8 साल, 9 साल, 10 साल हुए। आखिर ऐसा क्या था जो 6 महीने की शादी वाले भी लोग इसमें शरीक हैं? कि ऐसा क्या है कि किस वजह से यह फैसला लेना पड़ता है या लोग स्वैप करते हैं? ये आपने देखा होगा कि अभी कपल के अंदर जो मेल पार्टनर था वो ये बात कह रहा था कि आज का नहीं है, बहुत पुराना है। सही कह रहा है। ये 16th सेंचुरी से चालू हुआ है और ये वाइफ, इट्स नॉट ओनली वाइफ स्वॉपिंग, इट इज़ द मेल एंड फीमेल बोथ दे स्वॉप ईच अदर। और इसके अंदर सिचुएशन ऐसी होती है कि शुरुआत हुई थी ये पायलट्स को आप देखते होंगे ना, पायलट्स जो लोग 5-5, 6-6 महीनों के लिए बाहर चले जाते हैं, ये वहाँ से शुरुआत होता है कि औरतें घर में अकेली रह जाती थी, तो एक सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन है, बाहर कैसे निकले, तो वो किसी के साथ अपना संबंध बनाती थी। ये वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद धीरे धीरे एक क्लब बन गए हैं, वहाँ पर एक इस तरीके से होटल्स के अंदर ये लोग कहीं ना कहीं मिलने लग गए। अब धीरे धीरे ये प्रथा आगे चलने लगी क्योंकि इसके अंदर कोई भी चैलेंजेबल बंदा इनके सामने नहीं आता था, कोई इनको कुछ कह सके। सबसे बड़ी बात है, अब आप एक बात ये भी मानते हैं कि क्योंकि हम लोग इस वक्त हम रात में बात कर रहे हैं, इससे लेट नाइट शो है तो हम इसमें बात हम लोग कर पाते हैं कि जहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे कि मेल एंड फीमेल ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स वो लोग पॉर्न पिक्चर्स को भी देखते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं वॉयरिज्म। अब क्या होता है, वॉयरिज्म होता है कि जब आप किसी को खिड़की में या किसी को वहां देखते हैं, या पॉर्न एक ऐसी चीज हमारे यहाँ पर घुस चुकी है जहां पर अब हम उसके अंदर दूसरे किसी को एक्टिविटी करते हुए देखते हैं, तो उससे एक अराउजल आता है अपनी बॉडी के अंदर, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कहीं ना कहीं आपको वैसा ही कुछ आपके पार्टनर अगर करें तो एक नई चीज है, दिस इज अ फैंटेसी, तो वो फैंटेसी सामने लेकर आ रहे हैं। लेकिन अजब विडंबना है, अजब विडंबना है, जिस देश में सबसे ज्यादा रिश्तों के बारे में सोचा जाए, सबसे ज्यादा रिश्तों की कहानी कही जाए, दुहाई दी जाए, वहां ऐसा देखने को मिलता है। हम इस पूरी कहानी के एक सिरे के पास पहुंचेंगे, एक सिरे को खोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर, जो विजुअल्स हमारे साथ मौजूद हैं, वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बेहद चौंकाने वाली कहानी के साथ हम वापस लौटेंगे। और आप देख रहे हैं लज्जा, और इस वक्त तमाम प्रतिक्रिया देश भर से हमको मिल रही है। हमारे हैशटैग लज्जा जो इस वक्त ट्रेंड कर रहा है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर दे सकते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने समाज की एक ऐसी सच्चाई लेकर आए हैं जिसके बारे में आपने अब तक सुना जरूर होगा, लेकिन आज तक कोई कैमरा कपल स्वैपिंग की उस दुनिया में दाखिल नहीं हुआ था। ब्रेक से पहले हमने आपको एक शादीशुदा जोड़े की बातचीत सुनाई थी। उस शादीशुदा जोड़े की बातें सुनने के बाद हमारे जहन में भी वही सवाल आया जो शायद इस वक्त आपके मन में भी आ रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं पति की हसरतों को पूरा करने के लिए पत्नियों को मजबूरी में यह अदला बदली करनी पड़ती है। लेकिन शर्म और हया को बेपर्दा करती उस पत्नी की बातचीत हमारे शक को वहीं खत्म कर देती है। आइए आपको दिखाते हैं आखिर क्या है बातचीत का वो सिलसिला। इस महिला ने हमें बताया कि उसका डॉक्टर पति इस खेल का पुराना खिलाड़ी है और उसे भी मौज मस्ती की ये लत वहीं से लगी। कभी है वो एक्सपीरियंस शादी से पहले रहा है। अच्छा लेकिन वो यूरोप में, अच्छा वो 6 ईयर यूरोप में रहे, वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड, ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में है। अच्छा उनका एक्सपीरियंस है। अच्छा बट मेरे को नहीं नहीं, आपका भी तो शादी से पहले भी नहीं, वो चीज़ डिफरेंट है। वो तो डिफरेंट, वो डिफरेंट चीज़ है, ये डिफरेंट चीज़ है, इसमें से बहुत फर्क है। हाँ राइट, फर्क तो है। अफेयर होता है, डिफरेंट चीज़ है। शादी से पहले अफेयर हाँ, एक चीज़ अलग होगी, वो फीलिंग अलग है। अगर उसमें इतनी फाउंडेशन भी नहीं होती है कि ठीक है वो भी किया तो फिर हम नहीं कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ तो सीन अलग है शादी के लिए। हमारे सामने एक डॉक्टर महिला बैठी थी, वो बेबाक बोल रही थी। उसका हर शब्द शादी के बेदाग बंधन को दागदार कर रहा था। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि हम एक महिला के सामने बैठे हैं और वो एक अनजान शख्स से बातें कर रही है। जरा आप भी सुनिए वो क्या कह रही है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप कहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं प्लेस को लेकर? होटल।
वो बेस्ट है। इन दिल्ली और वेयर? इस महिला की शादी को 4 साल भी नहीं हुए थे। इससे बातचीत के दौरान हमारी नजर बार बार उसकी गोद में खेलते बच्चे पर रुक जाती, लेकिन इस महिला के लिए शायद अपने बच्चे की परवरिश से कहीं ज्यादा बड़ी थी खुद की मौज मस्ती। बेबी हमारा हम नहीं छोड़ नाइट में नहीं छोड़ सकते। बेबी तो कर मुश्किल होता है, और उसके सो जाने के बाद तो फिर कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बेबी को साथ में सुलाने के लिए अभी वो समझदार भी है। नाइट में तो स्लीपिंग करता है, 10 से 7 8 तक उसको सोने का टाइम होता है। So you are comfortable with the separate rooms or same room? Okay. Both. Both. ये महिला अपने पति और बच्चे की मौजूदगी में ही हमें कपल स्वैपिंग का न्योता दे रही थी, यानी वो उस कमरे में समाज की मर्यादाएं तोड़ना चाहती थी जिसमें उसका पति और बच्चा दोनों ही मौजूद थे। बस देखते रहिए, रिश्तों की ये बदनाम दुनिया अभी और बेनकाब होनी थी। इंद्रजीत राय, IBN 7। और लज्जा के साथ हमारे तमाम लोग जुड़ रहे हैं और अपनी बेबाक राय भी रख रहे हैं। हमारे साथ अनुराधा तिवारी जी जुड़ी हुई मुंबई से, फिल्म लेखिका हैं, जाने मानी फिल्म लेखिका हैं। अनुराधा जी, आपको इस पे पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर ये सब हो रहा था, हम जानते हैं, सुनते रहे, लेकिन आज सामने IBN 7 के कैमरे के सामने कपल स्वैपिंग। जी अनुराधा जी। जी प्रतीक नमस्ते। सबसे पहले एज अ लेखक मैं कहना चाहूंगी कि शब्द जो है कपल स्वैपिंग है और स्वैपिंग नहीं है। आई एम सॉरी, ये मेरी आदत है करेक्शन की। दूसरी बात मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगी कि पता नहीं क्यों ये बात जो है मुझे पता है और मैंने ये आपका स्टिंग ऑपरेशन भी अभी देखा है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस देश में हम सेक्स और नैतिकता को इतना कंफ्यूज क्यों करते हैं। सेक्सुअल मोरालिटी का राइट और रॉन्ग से क्या ताल्लुक है, अनलेस ऑफ कोर्स कि जहां पे कोई फोर्स हो, कहीं पे जहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट ना हो, या यहाँ पे कोई मतलब मैच्योर एडल्ट ना हो। जो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं वहां पे म्यूचुअल कंसेंट है, रजामंदी है, आपने ही दिखाया है अभी, जहाँ पे जो है एडल्ट्स हैं और ये उनकी निजी जिंदगी है। और सही और गलत का जहां तक सवाल है, मेरे हिसाब से गलत वो होता है जहाँ पे किसी की क्षति हो, कुछ दुख हो या कोई नुकसान हो। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो मुझे ये सवाल उठाना है कि हु गिव्स अस अ राइट टू बी इन समवन्स बेडरूम। क्या हमको यह अनुमति है कि हम किसी की निजी जिंदगी में झांके? क्योंकि यहाँ पे ना मुझे रेप दिख रहा है, ना प्रोस्टिट्यूशन दिख रहा है। दिस इज अ सेक्सुअल मोरे। और जैसा कि अनुजा ने अभी कहा है कि ये तो 16th सेंचुरी है, उससे पहले भी शायद चलता आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ह्यूमन प्रकृति में ही है, हमारे खजुराहो के इलस्ट्रेशन में भी है। एंड मे बी इट्स टाइम कि हम मैरिज इटसेल्फ को थोड़ा एक अलग नजरिए से देखें और सेक्स इटसेल्फ अलग नजरिए से देखें। एंड शायद उसमें हमें थोड़ी सामाजिक एक कोई नई राह दिखे। एंड मे बी ऑल द रिप्रेशन दैट वी फील, उससे हमें कोई इजाद मिले। दैट इज माय प्रतिक्रिया। थैंक यू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल अनुराधा जी, जो ये अदला बदली है इस पे हम जरूर जानना चाहेंगे। फिर शादी की जरूरत शायद आगे है या नहीं है, तमाम कस्में जो रिश्तों की है वो है या नहीं है, ये तमाम सवाल उठेंगे, हम जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन हम आपको एक किरदार और मिलवाते हैं। आज हम आपको दिखा रहे हैं समाज का एक ऐसा चेहरा जो शायद अब तक सामने नहीं आया था। ब्रेक से पहले हमने आपको राजधानी के एक शादीशुदा जोड़े की बेशर्म बातें सुनाई थी, लेकिन अब बारी हमारे खुफिया कैमरे में कैद अगले किरदार की। रिश्तों की शर्मनाक सच्चाई का पीछा करते करते हमारी बातचीत शुरू हुई राजधानी के एक और शादीशुदा जोड़े से। ये जोड़ा थोड़ा शातिर था, किसी अनजान से मुलाकात के लिए तैयार नहीं था, लेकिन कई दिनों के इंतजार के बाद इन्होंने हमें अपनी तस्वीरें भेजी। पूरी तसल्ली के बाद हमसे मिलने के लिए तैयार हो गए। इनकी शर्मनाक बातचीत सुनने से पहले इनका परिचय जान लीजिए।
नाम हम बता नहीं सकते, शक्ल इनकी दिखा नहीं सकते। पति एक मल्टीनेशनल कंपनी में है और पत्नी एक टीचर। इस बातचीत के पहले ही सवाल ने हमारे होश उड़ा दिए। हमने इस जोड़े से पूछा था कि उनकी शादी कब हुई थी। तो आपकी शादी को कितने दिन हो गए? करीब 8 महीने। हम लोगों का अप्रोक्सीमेट 2.5 ईयर अप्रोक्सीमेट। 8 महीने पहले ही इन दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थीं। लेकिन सिर्फ 8 महीने में ही वो रिश्ता बेमानी हो गया। हम जानना चाहते थे कैसे कोई पति शादी के 8 महीने बाद ही अपनी बीवी को किसी और के हवाले कर सकता है। ये जानने के लिए जब हमने उस शख्स से सवाल किया तो एक बेशर्म बयान सामने आया। तो बेसिक आइडिया हमारी तरफ से तो हम दोनों ने बात की आपस में, फिर इस नतीजे पे पहुंचे। इनको थोड़ा बहुत कन्विंस भी करना पड़ा। सेम है, अदर इशू नहीं। ये ना थोड़ा माइंड अगर सेट है तो हो सकता है हम ज़्यादा ही इमोशनली जाए ना, फिर तो बहुत ज़्यादा इशू बन जाता है। नहीं, सिर्फ आप मतलब इसको उस 1 घंटे तक ही सीमित रखें तो इजी माइंड इजीली में लेकर चलो तो कोई इशू नहीं है। मतलब टेक इट इजी, मतलब इतना ही कहना चाहता हूँ, टेक इट इजी। इजीली में लेकर चलो व्हाट इज इजी। माइंड पे इतना प्रेशर डालोगे यहाँ ये तो फिर सारा हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम को हम खुद बढ़ाते हैं, खुद कर बोलते हैं। ये ऑब्वियसली बात है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम अपने अकॉर्डिंग ही उसको लाइफ में भी कोई अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि नहीं यार इट्स ओके। हम अपने अकॉर्डिंग सोच रहे थे कि प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है, तो फिर प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। किसी चीज़ को खुद बड़ा मानते हैं, खुद ही छोटा मानते हैं। यार ठीक है, हो जाएगा ईजी। होनी तो वैसे ही होती है, इजी में लेकर चलो ईजी है। तो कन्विंस करने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी। हाँ, थोड़ी ज़्यादा हुई थी, ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा माइंड सेट करना पड़ा। आपसे अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी है, ऑब्वियसली बात है। आपकी भी अच्छी है, तभी आप यहाँ पे आए। बस मेन अंडरस्टैंडिंग में मेंटेन करना। ये दोनों जिस अंडरस्टैंडिंग का दावा कर रहे हैं वो दरअसल मौज मस्ती का एक समझौता है। अब हमने इस पत्नी से पूछा, क्या आप पूरी तरह तैयार हैं? तो हमें कुछ ऐसा जवाब मिला। आपको कोई इशू किसी तरह का? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि अगर फर्स्ट टाइम मीटिंग है तो होगी मीटिंग है ना। सेकंड टाइम के लिए हम थोड़ा प्रिपेयर हो जाए तो मे बी थोड़ी स्टार्टिंग करनी चाहिए। थोड़ी सी स्टार्टिंग करके नीचे अब मीटिंग, क्योंकि यार आपका तो क्या सैटरडे संडे फिक्स है, हमारा सैटरडे संडे कोई फिक्स नहीं है। मेरा फिक्स है नहीं है, पता नहीं। मुझे भी स्टार्टिंग स्टार्ट हुई है 2 क्लासेस मिली हुआ अभी। अब संडे तो लगी। इनके मुताबिक रिश्तों का गला घोटने में सिर्फ 2 से 3 घंटे लगते हैं। ये पति हम पर दबाव डाल रहा था कि वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। इसके मुताबिक अदला बदली का खेल हमें आज भी खेलना चाहिए। हमने नासमझी का बहाना बनाकर इसी सवाल को दोबारा उसके सामने रखा। मतलब कैसे नेक्स्ट टाइम में या जब भी हमें इसको मेटेरियलाइज करना होगा तो आप कैसे हमारे यहाँ या कैसे क्या किया जाए? देखो, मैं तो अपनी मूड सेट करके आए थे हम आज ही। अच्छा, अब आप नहीं मतलब ठीक है, आज ये आगे के लिए करते तो कोई बात नहीं, जयपुर का प्लान कर लेते हैं। नहीं मतलब अभी 1-2 बार में तो जयपुर नहीं, ऑब्वियस है। नेक्स्ट टाइम कभी भी तो वही रहेगा। नोटा और ऑप्शन है नहीं। हम लोग नोएडा आपको आने में, हमारे यहाँ आने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो यहाँ तक आ गए, आपसे ट्रस्ट है तभी आ गए। ठीक है, नहीं तो यार बहुत दूर पड़ता है, बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है। पति चाहता है कि जोड़ियों की अदला बदली को आज ही अंजाम दिया जाए और अगली बार वो इसी खेल को दिल्ली से दूर जयपुर में खेलेगा। हम अब ये जानना चाहते थे कि 8 महीने पुराना शादीशुदा जोड़ा इससे पहले कितने जोड़ों से मिल चुका है। मतलब आप भी हमारी तरफ फर्स्ट टाइम में हैं? हाँ, कह सकते हो। हमने एक मीटिंग की थी बस पहले एक बार, थोड़ी मीटिंग की थी, फिर ज़्यादा बिजी हो गई थी। हमें कुछ काम प्रॉब्लम हो गई थी, हमें कुछ काम में, तो थोड़ा इतना बिजी हो गया था, प्लान बन नहीं पाया दोबारा मेरा, कभी नहीं बन पाया। ये हो गया। वो क्या करते थे? वो थे फरीदाबाद में थे, वो फरीदाबाद में IT सेक्टर में थे दोनों। अच्छा। हाँ, तो एक बार हम गए थे बस फरीदाबाद, उसके बाद से हम आ गए। लेट हो गए थे वैसे, प्लान नहीं था, 9-10 बज गए थे आते। फिर हम आ गए थे, मेरा नेक्स्ट टाइम प्लान करते हैं। थोड़ा सा मतलब पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ, थोड़ा सा पहली बार में मिलने में भी या डर तो लगता है। हाँ, ये तो बात थी। मैं एक बार मिल चुका था तो मुझे इतना डर नहीं था, लेकिन मैं बात कर रहा था इनसे
तो मुझे लगा, मैं कहा काफ़ी मैं बात कर रहा था तो ट्रस्ट हो जाता है, अपने अपनी जजमेंट पावर होती है। मुझे लगा था हाँ यार जेन्युइन बात कर रहे हैं। इस पति की बेकरारी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी जुबान से निकला हर एक लफ्ज हमारे कैमरे में कैद हो रहा था। इंद्रजीत राय, IBN7। आप देख रहे हैं लज्जा। ब्रेक से पहले हमने आपको जिस शादीशुदा जोड़े से मिलवाया था उसमें पति अपनी जुबान से वो सारी मर्यादाएं तोड़ चुका था जिसकी उम्मीद किसी भी सभ्य समाज में की जानी चाहिए। अब बारी थी उसकी पत्नी से बातचीत की। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं 8 महीने पुरानी दुल्हन की वो बातें। जी हां, गौर से सुनिए। सिर्फ 8 महीने पहले जब उसकी शादी हुई थी, सोचने पे मजबूर करेगी ये स्टोरी। हमारे सामने थी एक ऐसी महिला जिसकी शादी सिर्फ 8 महीने पहले हुई थी, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था, जिसके मंगलसूत्र की चमक में समाज के संस्कारों की झलक दिखाई दे रही थी। लेकिन ये सब कुछ शायद सिर्फ एक दिखावा था। हमने इस महिला से पूछा कि क्या ये खेल उसकी मर्जी से खेला जा रहा है, तो हमें ऐसा जवाब मिला जिसके सामने समाज की लज्जा बौनी साबित हो गई। मतलब आपको तो ऐसा तो नहीं है कि आप फोर्स्ड हो कि नहीं आप उसने क्या, हाँ मैं पूरी प्रिपेयर नहीं थी। इन्होंने मुझे समझाया कि ओपन माइंडेड रहो, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है, क्या लीव है, अच्छे लोग होंगे, हम लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेंडशिप रखेंगे, ज़रूरी नहीं हम इसी पर्पज़ के लिए मिल रहे हैं, फ्रेंडशिप भी मेंटेन कर सकते हैं। बोथ आर एजुकेटेड, बोथ आर वर्किंग एंड वी आर आल्सो वर्किंग, बोथ आर एजुकेटेड, मेरे सेम लेवल के, सेम एज ग्रुप है, थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम अगर ये चीज़ नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, हम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं। आज नहीं, सेकेंड टाइम होंगे, सेकेंड टाइम नहीं, थर्ड टाइम अच्छे से होंगे, हम अच्छे लॉन्ग टाइम के लिए फ्रेंड रह सकते हैं। मतलब लेकिन ये टर्म है हमारा कि किसी तरह का कोई दबाव, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये सवाल मैं इसलिए पूछा हूँ, अक्सर क्या होता है कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, नो। फिर इंजॉयमेंट नहीं हो पाता। शायद आप भी वो चीज़ इंजॉय नहीं कर पाओगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। आई एम रेडी। हम मैं सिर्फ इसी चीज़ को लेकर नहीं चल रही, ज़रूरी नहीं है हमारा फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम तो अच्छे से, सेकेंड टाइम तो हम कंफर्टेबल फील करेंगे। इस महिला के लिए मस्ती के आगे सब कुछ बेमानी था, न रिश्तों की अहमियत, न शादी का बंधन। वो चाहती थी कि आज ही लज्जा की सारी लकीरों को पार कर लिया जाए, यानी कि पहली ही मुलाकात के बाद वो सब कुछ कर लिया जाए जो समाज की नज़र में सबसे बड़ा अपराध है। और किसी तरह की कोई लाइकिंग डिसलाइकिंग जो आपको पसंद ना हो, वो चीज़ें मैं नहीं अवॉइड करूँगा। या आपको मुझसे कोई कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। देखिए शुरुआत में मुझे इसको भी समझाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई, मुझे भी हुई थी। उन्होंने काफ़ी समझाया था, इस चीज़ को जितना सोचोगे उतना टफ बनेगा, सोचो ही मत, टेक इट इजी, आराम से लो, हम इंजॉयमेंट लेने का बस, और हमारा सर बस कुछ में नहीं। तो यू आर कंफर्टेबल विद मतलब सेपरेट रूम्स या यू वांट सेम सेपरेट फर्स्ट सेकंड टाइम सेपरेट। 8 महीने पुरानी दुल्हन का ये चेहरा देखकर हमारा दिल भी कांप उठा। अब बारी हमारे पीछे हटने की थी, लेकिन ये महिला इतनी बेकरार थी कि हमारा कोई बहाना काम नहीं आ रहा था। नहीं तो आप अभी, मुझे लगता है कि आप अभी कंफर्टेबल नहीं है, तो हम आज के लिए इनको हम नहीं मना सकते कि भाई आज रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी अब ये तो एक बार उससे बात करनी पड़ेगी कि शी इज़ कंफर्टेबल और नॉट, क्योंकि मैं भी देखिए उसको भी कोई फोर्स नहीं, ये चीज़ें फोर्सफुली नहीं, फिर आप इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। मैंने उसका डिसीजन उसके ऊपर है कि आप देख लो, अगर वो कहती है मतलब, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो ऑन द बिहाफ ऑफ यू मैं मना कर दूँगा कि नहीं भाई। ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा
नहीं है तो ये भी है कि भाई आप 1-2 घंटे के साथ समय गुजार लेते हो तो शायद यू फील मोर कंफर्टेबल। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। क्या ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ? ठीक है, मैं कंफर्टेबल हूँ। न शर्म न लिहाज, इस महिला की हर बातें समाज के मुंह पर कालिक पोत रही थी। बस ये मुझे ज़रूर थोड़ा सा डर लगता है और लगना भी चाहिए, अच्छी बात है कि बिना मिले हम कैसे ये सब करें। बिना मिले हम कैसे करें? हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं, उससे हम काफ़ी कंफर्टेबल, क्योंकि हस्बैंड हम चारों एक साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते, ये आपको भी पता है। बिल्कुल। आप सामने मुझसे वो सब बातें नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती उनके सामने, इसीलिए उन्होंने कहा थोड़ा सेपरेट टाइम ले लो दूसरे से बात करने के लिए। बिल्कुल। क्योंकि बिना मिले तो ये सब कोई भी नहीं कर सकता। मेल चाहे फिर भी कर सके, गर्ल्स कभी रेडी नहीं होंगे। तो बिना मिले मुझे लगता है कि मैं भी कभी नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक रेडी हो भी नहीं सकता। क्या मैं चीज़ भी जबरदस्ती वाली नहीं, हम एक दूसरे इंजॉयमेंट के लिए, फन के लिए कर रहे हैं ताकि सामने वाले को तो भी अच्छा फील हो, हमें भी अच्छा फील हो। वैसा करने के लिए हमारे पास, मेरे पास मेरा हस्बैंड, आपके पास आपकी वाइफ। इन तमाम बातों को सुनने के बाद हमारे जहन में कई सवाल उठे। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या मौज मस्ती के आगे समाज के उसूलों को तार तार कर देना जायज है? और एक बड़ा सवाल जो लगातार दिमाग में बन रहा है और वो पूछा जाना चाहिए इंद्रजीत से। इंद्रजीत, ये पति पत्नी है, इसका कैसे विश्वास? देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो शायद पत्रकारिता के कायदे हमें रोकते हैं, जिन चीज़ों को हम यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं, इनके घर से लेके इनकी बाकी सभी चीज़ों से लेके बहुत सारी चीज़ें इनकी हमारे पास हैं। लेकिन हमारा मकसद इनको बदनाम करना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ उस बुराई को दिखाना है जो ये बुराई समाज में फैल चुकी है। बहुत सारी चीज़ें हम इनके बारे में इस वक्त दर्शकों को नहीं दिखा पा रहे हैं। इसके पीछे वजह यह है कि हमारी मजबूरी है, हम इनकी पहचान के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तमाम मर्यादाओं का आपने ख्याल रखा जो यहां तक जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन हम इस बहस को आगे निश्चित तौर से बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि अनुराधा जी का एक व्यू पॉइंट है जो सामने आया और एक अनुजा का व्यू पॉइंट है जो सामने आया। समाज की एक कड़वी सच्चाई आज IBN 7 बेनकाब कर रहा। हमारे खुफिया कैमरे में कपल स्वैपिंग यानी पति पत्नियों की अदला बदली करने वाली कई किरदार कैद हैं। चलिए ऐसे ही एक और किरदार से आपको मिलवाते हैं। राजधानी का एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा जो दुनिया की नजर में इज्जतदार है, लेकिन समाज की नजर से देखा जाता है। लेकिन अफसोस, ऐसे लोग भी उन महफिलों का हिस्सा हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये पति पत्नी पेशे से डॉक्टर हैं। दिल्ली NCR में ही रहते हैं और राजधानी के एक बड़े अस्पताल में मरीजों का इलाज करते हैं। लेकिन मौज मस्ती की भूख इन्हें भी कपल स्वैपिंग की बदनाम दुनिया में खींच लाई। हमें इस बात की जानकारी मिली कि दिल्ली के एक फार्म हाउस में कपल स्वैपिंग की एक बड़ी महफिल सजने वाली है और उसी महफिल के लिए हमारी मुलाकात भी इन दोनों से हुई। हम आपको इनके चेहरे नहीं दिखाएंगे, लेकिन इनकी वो बातचीत जरूर सुनाएंगे जो शर्म और लाज को बेपर्दा कर देगी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने इन्हें बताया कि हम इस दुनिया में नए हैं, इसलिए बातचीत की शुरुआत हमें यकीन दिलाने से हुई कि उन महफिलों में कोई खतरा नहीं होता। अच्छा है कि पहले पता भी चल जाता है, आइए आपको कोई अच्छा लगे ना लगे, जिसके बाद आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। कैसे होता है कि जैसे कि काफ़ी होगी एक्चुअली बेसिकली वहाँ काफ़ी क्या 3, हम तो कोशिश करते हैं कि 3 या 4 का पड़ेगी, इससे ज़्यादा ना, क्योंकि जितने ज़्यादा होती है फिर थोड़ा सिक्योरिटी का भी थोड़ा होता है।
कि हम लोग भी सिक्योरिटी को लेकर थोड़ा, क्योंकि सबसे पहले बात जो है वो है कि सिक्योर और सेफ होना चाहिए, जो फर्स्ट थिंग ये है। तो हाँ, कोई अभी डरने वाली बात नहीं है। नहीं धन्यवाद, मैं तो खुद ही आपसे ज़्यादा डरती हूँ, मैं तो खुद ही डरती हूँ। तो हम तो ये सोचते पहले गेम खेलेंगे कि हमें शक था कि कहीं ऐसी महफिलों में पति कपल स्वैपिंग के लिए अपनी पत्नियों को मजबूर तो नहीं करते, लेकिन इस शख्स की पत्नी ने हमारा शक दूर कर दिया। हाँ, सभी ऐसे ही होंगे, कोई सिंगल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, सिंगल कोई नहीं है, सब जगह सारे मैरिड ही हैं। आप भी मैरिड हो? हाँ, हम भी मैरिड ही हैं, सब मैरिड ही हैं। कोई भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को हम मना ही करते हैं किसी को, क्योंकि वो हो जाता है ना, भी सेफ्टी का भी हो जाता है सिक्योर अपना। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आप किसी के हिसाब भी नहीं कर सकते। तो 31 को वेन्यू यहीं पे है ये उधर फार्म हाउस है सेफ है ना? हाँ, अभी कपल है, उसका है तो सेफ है। हम 1-2 बार जा भी एक्चुअली पहले ना मैं भी नहीं जाती थी उनके साथ, तो 1-2 बार देखा ना, थोड़ा अच्छा भी लगा, मैंने कहा सही है, वहाँ पर बहुत सारे कपल आते हैं, जैसे अलग-अलग फार्म हाउस है ना। नहीं, उससे पहले हमने देखा, पहले तो हम ऐसे ही गए उसके साथ, वहाँ पहले हम देख के आएंगे, हमें ऐसे। इस शादीशुदा जोड़े ने हमें बताया कि महफिलों में शराब का दौर चलता है और ये भरोसा भी दिलाया कि नशे की उन पार्टियों में कपल स्वैपिंग के अलग कायदे कानून हैं। ये दोनों हमसे गुजारिश कर रहे थे कि हम एक बार उस फार्म हाउस का जायजा ले लें जहां कपल स्वैपिंग की महफिल सजने वाली है। हम 2 बार गए, पहले तो हम ऐसे ही देखने गए कि हम पहले देख के आएंगे भैया कैसा है, तो गए हम उनके साथ, देखा कि पूरी वहीं बैठ के चाय वाय फिर आ गए। दोनों ने फोर्स भी नहीं किया, जो अंदर कोई हमने देखो ऐसा नहीं होना चाहिए कभी कोई किसी को छेड़ने लग जाए या फोर्स करने लग जाए, कोई किसी की लैंग्वेज ऐसी हो जाए। हो सकता है कि ड्रिंक करते हैं, सभी करते हैं, पर ड्रिंक करने के बाद भी होश में रहे ना आदमी, ये तो नहीं हो कुछ ऐसा। देखो हम प्रोफेशनल हैं, आई एम होपियर एक्चुअली। भाई तुम्हारा कोई सा लड़के है ना, मैं तुम्हें उठा सकती हूँ। नहीं, हमारा इतना इशू भी है ना, एक बार ऐसा देखिए, हमारी स्थिति आप इसलिए समझ सकते हो क्योंकि जब आपने कहीं का मुझे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए हम भी रह रहे हैं। ये हो सकता है कि एक बार हम ऐसे घूमें वहाँ देख लें। हाँ, सही है, देख लो आपकी। नेक्स्ट सैटरडे को प्लान उस दिन ऐसा ना कोई फोर्स करे यार। ना, हम जाएंगे वहाँ बैठ के चाय वाय पिएंगे, आ जाएंगे। आप देख लेना। शुरुआती बातचीत के बाद इन दोनों को हमारे अंडरकवर रिपोर्टर पर यकीन हो गया और धीरे धीरे ये लोग हमारे सामने उस रंगीन दुनिया को बेनकाब करने लगे। इंद्रजीत राय, IBN 7। और अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं पत्नी की बातचीत, जिसके लिए शर्म, हया, मंगलसूत्र, इन तमाम बातों का कोई मायने नहीं। 31 का क्या प्लान है फिर बताइए? करेंगे, खूब इंजॉय करेंगे, मजे से, दिल खोल के, कोई टेंशन नहीं है, खाएंगे पिएंगे, इंजॉय करेंगे। चलिए, तो और नहीं मतलब सेक्सुअल एंगल पे क्या क्या करेंगे? वो तो टाइम आने भी बताएंगे। तब तक ठीक है कि नहीं? सही है ना? ये जवाब अच्छा है। अपना हुस्न का जलवा तो उसी टाइम दिखाएंगे भाई, है? अभी तो थोड़ा शर्माई चल रही है, नहीं? हस्बैंड को कभी प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं, ये तो मेरे को कहते हैं तू इंजॉय किया कर, ठीक है, ये नहीं कोई मेरे को कभी टॉक। नहीं तो दिक्कत ज़्यादातर में होता है कि हस्बैंड टोकता है या वाइफ टोकती है, ये कभी नहीं टोकता? ये नहीं कभी टोकते, बस ये कहते हैं कि थोड़ा सा देख के चलो कि कोई इंसान कैसा है, तो ज़्यादा उस पर हावी मत हो कि भाई ठीक है, और नेचर वाइज देखो पहले कैसा है, बट तो उसके बाद देखो भाई ठीक है कि नहीं है, ये है इनकी सोच में ज़्यादा। ये है ना, अब कई लोग MMS बना देते हैं, हाँ। करके भाई ये कर लिया, MMS बना दिया और डाउनलोड कर दिया, ऐसे मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। ना। ये मेरे हस्बैंड भी स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि इन चीज़ों से तो भाई दूर ही रहो। देखो इज्जत एक बार बनती है, हैं? और
वही है, हमें तो फैमिली के साथ रहना है। बिल्कुल, हमें भी रहना है। वही है ना, जब सबको ही रहना है वो तो कह रही बिल्कुल। पर कोई ऐसा होता है 100 में मतलब मान लो 50 भी ज़्यादा ही होंगे, मतलब ये है कि 20 ही मान के चलो, 20 लोग तो कम से कम होंगे ही ऐसे। और देश भर से तमाम प्रतिक्रियाएं हमारे पास आ रही हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, लगातार बने हुए हैं। सीधे मुंबई का रुख करना चाहेंगे, अनुराधा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराधा जी, आपने एक प्रतिक्रिया दी थी प्रोग्राम की शुरुआत में, जब दोनों लोगों की सहमति है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अभी आपने एक बात सुनी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई इज्जत बड़ी मुश्किल से बनती है, एक बार बनती है, तो फिर ये इज्जत क्या है, इसका पैरामीटर क्या है, और सहमति का जो ये खेल है आखिर ये क्या है? जी, तो सबसे पहले प्रतीक जी, मैं फिर से अपना स्टैंड क्लियर करूंगी कि जहां पे दबाव है मैं वहां से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं उसी बात से सहमत हूं जहां पे एडल्ट्स हैं 2 और म्यूचुअल कंसेंट है। रही बात इज्जत की, यहाँ पे तो सभी एडल्ट हैं अनुराधा जी, यहाँ सभी एडल्ट हैं। हाँ, जितने भी हमने दिखाए वो सारे के सारे एडल्ट हैं। जी, एग्जैक्टली। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि इसीलिए मैं जो है इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि हम इनकी निजी जिंदगी में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है इज्जत और सेक्सुअलिटी से क्या ताल्लुक है। इज्जत तो वहां पे आती है अगर ये बात को पब्लिक में कर रहे हैं, या कहीं स्कूल में जाके इसका प्रचार कर रहे हैं, या कहीं पे जाके कह रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। भाई, ये 2 म्यूचुअल कंसेंट लोग हैं जो एक्चुअली शादीशुदा हैं, जिनके रिश्ते में तो मुझे बहुत मिठास ही दिख रही, क्योंकि वो साथ में ही है और साथ ही ये सब कर रहे हैं। तो कौन से रिश्तों का गला घोटा जा रहा है यहाँ पे? मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रही है। एंड एज फार एज आई एम कंसर्न, क्योंकि आपने ये बात पहले पूछी थी कि शादी ही क्यों की, फिर तो मेरा सवाल वापस ये कि शादी क्या सिर्फ सेक्स के लिए किया जाता है? इज मैरिज अ फॉर्म ऑफ लीगलाइजिंग सेक्स? मैं शादी के सवाल बहुत बड़ी थी अनुराधा जी, मैंने शादी का सवाल नहीं उठाया था। मैंने ये कहा था कि जो तमाम परंपराएं हैं, उन परंपराओं पे आप कह सकती हैं, आपकी सोच है, आप उस पर अपना विचार रख सकती हैं, लेकिन ये इज्जत वाली बात मैंने नहीं कही थी। जो कपल शामिल था, शरीक था, उसमें से एक पार्टनर ने ये वाली बात कही थी। जी अनुजा। राजा जी, मैंने आपकी सारी प्रतिक्रिया को सुना, और एक आपने जो ओपिनियन आपके पास है सुनकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पर शादीशुदा मैं भी हूँ, शादीशुदा आप भी हैं। थोड़ा फ़र्क जो समझने में मुझे ये आया कि एक साइकोलॉजिस्ट हूँ मैं, और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मेरे पास बड़े ऐसे केसेस आते हैं जिनको आपने इतनी आसानी से कह दिया, यही घरों को ख़त्म भी कर दिया है। और मैंने उन बच्चों को भी देखा है जो इस तरीके की प्रॉब्लम से निकल रहे हैं। आपने ये देखा है कि जो इस दौरान पे जो ये कपल जहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है, कितनी औरतें इसके अंदर जो हैं, जितनी लड़कियां दिखाई हैं, वो अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं आप, क्योंकि कई बार आपने उससे देखा कि उसमें मेल ये बार बार कह रहा है कि मैंने उससे बात करी और उसको मना लिया। तो क्या डोंट यू थिंक कि ये एक पैट्रियार्की सिचुएशन है यहाँ पर, और यहाँ पे फोर्स्ड है? आप कह रहे हैं कि म्यूचुअल कंसेंट है, या म्यूचुअल कंसेंट नहीं है। यहाँ पे एक आदमी अपनी औरत को ये कह रहा है, क्योंकि जिसको हर रोज देखेगा, औरत इसलिए मान रही है क्योंकि बाहर जाएगी। मैं आपकी बात में नहीं बोली थी, प्लीज अलाउ मी टू स्पीक। वो बाहर जाकर ना करे और वो उसके अंदर उसके साथ शरीक हो। औरतें पीना भी कई बार इस तरह शुरू करती हैं कि मेरे हस्बैंड को कंपनी हो जाए, उसने कंपनी के लिए कई बार शुरू करती हैं, और कंपनी से शुरू करने के बाद वो यहां पर बात करते हैं। यहां पे वो कह रही है कि मेरा एमएमएस ना कोई उतार ले, कोई मेरे साथ इस तरीके से बदसलूकी ना करे। कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है, यहाँ पर कई जगहों पर कंसिडरेशन भी इन्वॉल्व है। कुछ लोगों को तो मैं भी जानती हूँ। तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व होने की वजह से ये ऑलरेडी एक बिजनेस की तरह बन रहा है। आपके लिए प्रोस्टिट्यूशन नहीं है, ये नंगा प्रोस्टिट्यूशन है। इससे ऊपर क्या हो सकता है? ये प्रोस्टिट्यूशन इतना खुला है। मैं आप जवाब दे सकते हैं? जी बिल्कुल अनुराधा जी, आपका बिल्कुल जवाब आप दें। जी बिल्कुल जी अनुजा, थैंक यू सो मच। आपने एक बिल्कुल ही अहम और सबसे अच्छा सवाल उठाया, इसलिए मैंने अपना स्टैंड पहले क्लियर किया कि जहां दबाव है, जहां पे ये मंजूरी नहीं है या कोई और रीजन से की जा रही है, वो गलत है। वो हर चीज में गलत है। वो नेचुरल नॉर्मल मैरिटल सेक्स में भी गलत है, क्योंकि मैरिटल रेप भी इसीलिए गलत है। यू अंडरस्टैंड? तो जब आप ये कहती हैं कि वो सिर्फ पति को खुश करने के लिए, एब्सोल्युटली गलत है। अगर वो दबाव में आकर या एक लो सेल्फ एस्टीम के लिए कर लिए, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, वो गलत है। लेकिन मेरा कहना ये है कि हमारे ये एक बहुत बड़ा दायरा है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्सुअलिटी एंड वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, और उसमें लज्जा है या नहीं है। तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ही वापस है अनुजा, कि क्या सिर्फ कपल स्वॉपिंग कपल्स ही नाखुश हैं?
आर डिवोर्सेस हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ कपल स्वॉपिंग पीपल, या और कई तरीके की प्रॉब्लम्स हैं बिटवीन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, और एंड क्या ऐसे बच्चे नहीं हैं जो सिर्फ डिवोर्स से या तो इफेक्टेड हो रहे हैं या बहुत ही कॉन्फ्लिक्टेड कपल से इफेक्टेड हो रहे हैं? तो इज कपल स्वॉपिंग आर बिगेस्ट नेशनल प्रॉब्लम राइट नाउ? That's the question I'm asking. और एंड अगर उसमें वापस से मैं कहूंगी कि अगर दबाव नहीं है तो प्रॉब्लम क्या है? एंड लज्जा की जहां तक बात आती है, आई एम सॉरी अनुराधा जी हमारे साथ, प्लीज, आई मेड माय पॉइंट। जी अनुराधा जी हमारे साथ रेखा जी भी मौजूद है। रेखा जी मैं ये जानना चाहता हूं कि जब सवाल उन्होंने उठाया, उन्होंने एक बात कही कि मुद्दा क्या इतना बड़ा है? मैं जानना चाहता हूं समाज कहां टूट रहा है, कहां बन रहा है, शादी की संस्थाएं खड़ी रह सकती हैं मजबूती के साथ या टूटेंगी, तमाम सारी बातें हैं, विचार हैं, नए मॉडर्न थ्योरीज हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अपराध की श्रेणी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये भी एक सवाल लोग पूछ रहे हैं। मैं दो बातें कहना चाहती हूँ यहाँ पर। जहाँ तक अनुराधा जी का अपने पर्सनल व्यूज उन्होंने अभी व्यक्त किए, मैं उससे उनको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहती, उनकी सोच है। और मोरालिटी या इमोरालिटी जो है ये मैं इसके ऊपर एज ए लॉयर मैं कमेंट नहीं कर सकती, ना ही मेरा अधिकार है। इट इज़ हर लाइफ, वो भारत के नागरिक हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उनको इजाज़त देता है कि जैसे भी वो सोचे। परंतु फिर भी थोड़ा अफसोस के साथ मैं यहाँ पे ज़रूर कहूँगी कि एक कहीं पर एक इतना सुपरफ्लुअस वे जो या फ्रिवलेस वे से आप जो मोरालिटी की जो बातें हैं उनको नहीं ले सकते। अगेन जहाँ पे मोरालिटी जो है और जो समाज है, मोरालिटी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और उसी के साथ में कानून भी इन्वॉल्व होता है। कानून जो बनता है वो समाज के जो उसी दायरे से बनता है, उसी समाज के रीति रिवाज, उसके जो सोशल मोड्स है उससे बनता है कि हमारे देश की जो परंपरा क्या चलती है। प्लीज मुझे खजुराहो का एग्जांपल मत दीजिए कि खजुराहो में ऐसा होता रहा है। यू नो दैट इज अ वेरी क्लीशेड एग्जांपल जहां पे बार बार ठोका जाता है कि जी आप जस्ट लेट मी कंप्लीट ओवर हियर। तो मैंने जब कहा कि मुझे एक अफसोस होता है कि आप काफी एक सुपरफ्लुअस और फ्रिवलेस वे से सारी इन बातों को ले रही हैं। दूसरी बात जहां जो भी प्रतीक जी ने पूछा कि जो डाइवोर्स के बारे में जब ने बोला था, अभी डिस्कस किया था, एज अ लॉयर अगर मैं कमेंट करूं, एंड आई हैव ऑलमोस्ट 30 इयर्स एक्सपीरियंस नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस सब्जेक्ट, तो हमारे देश के अंदर ये जो ये डाइवोर्स और जो मैट्रिमोनियल जो झगड़े हुए थे उनको इजी वे में सॉल्व करने के लिए फैमिली कोर्ट्स बनी थी। और ये फैमिली कोर्ट्स बनी इसलिए थी कि ये समझा जाता था कि जो शादी का जो बंधन है वो इतना नाजुक और इतना सेक्रेड बंधन है कि वो परिवार के बीच में ही सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसमें ना तो कोई वकीलों को इन्वॉल्व करा जाए, ना ही किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाए। और विश्वास जो है, विश्वास और ट्रस्ट मैरिज का, और पर्टिकुलरली हमारे हिंदू मैरिज एक्ट की अगर हम बात करें या अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें या फर्ज करें किसी और भी धर्म की बात करें, तो कोई भी जो धर्म है, इवन पर्सनल लॉ, अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की भी बात यहाँ पे करते हैं जहाँ पे एक से ज्यादा शादी करने का कुछ सर्कमस्टांसेस में मुस्लिम पतियों को अलाउड है। ऐसा नहीं कि वहां पर भी कोई मुस्लिम पति जहां मर्जी एक बार में 4 शादी कर सकता है, ऐसा नहीं है। वहां पर भी उसके चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। तो इस सिनारियो के अंदर जब हम बात करते हैं फैमिली कोर्ट्स की, जहां पर हमारे देश के अंदर मैरिज को सरवाइव करने के लिए इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि ऐसा नहीं कि आज शादी करी आपने तोड़ ली या जैसा मर्जी अपनी शादी को चाह कर लिया, तो जो विश्वास है वो अगर कहीं पर भी ब्रेक होता है, और जिस तरीके से जहां पे अभी हमने अभी टीवी के ऊपर देखा कि एक ट्रस्ट की बात बार बार करेगी, ट्रस्ट 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 कि मैं आपको ट्रस्ट करूंगा, आप मुझे ट्रस्ट करो। माफ करिए, यही जो ट्रस्ट है ना, जो इतना ग्रे एरिया होता है, मैंने एज अ लॉयर देखा है रिश्तों को तितर बितर होते हुए, जहाँ पे वो ट्रस्ट जो है वो बिखरे हो जाता है। रेखा जी, कौन से ट्रस्ट की बात हो रही? पति पत्नी की ट्रस्ट की बात नहीं है वहां पे। ट्रस्ट इस बात का है कि मेरा जो काम है वो दूसरा या तीसरा ना देख ले। मैं यहाँ पे इंद्रजीत बैठे हुए। इंद्रजीत, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कोई जोर जबरदस्ती थी जब आप बार बार ये सवाल पूछते थे कि आपका पति के ऊपर दबाव है, पति से आप पूछते थे कि कोई दबाव आपके ऊपर है, कोई दबाव आपने देखा? जी बिल्कुल, हमने इसको क्रॉस चेक किया। हमने उनकी पत्नियों से अलग पति से हटके भी बात की, उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया अनुराधा जी ने। उन्होंने कहा कि निजी जिंदगी में हम क्यों जा रहे हैं। हम उनकी निजी जिंदगी में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बेंगलुरु में एक कुछ साल पहले केस हुआ था। वहां पर एक आदमी की मौत हुई थी, हत्या के भी आरोप लगे थे, वो परिवार टूटा था। हम ये आरोप इस उनकी निजी जिंदगी में इस तरह की स्टोरी के पीछे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि कानपुर में एक महिला के साथ हो सकता है कि काफी वक्त तक उसकी सहमति रही हो, लेकिन कुछ सालों के बाद उसे पुलिस में जाना पड़ा। उसके 2 बच्चे थे, आज उनका क्या होगा कोई नहीं जानता। नेवी में इस तरह के तमाम केस आए, उन परिवारों का क्या हुआ आप सभी जानते हैं।
तो हम इसलिए इनकी निजी जिंदगी में जा रहे हैं क्योंकि इसके बाई प्रोडक्ट जो है, इसका जो एंड है वो बेहद खतरनाक है। परिवार टूटेगा, समाज टूटेगा और बहुत सारी चीजें टूटेंगी। प्रतीक जी, अनुराधा एक चीज ऐड करना जी, चाहती हूँ रेखा जी। और यहाँ पर मैं एक बात अनुराधा जी कहना चाहती हूँ कि मोरालिटी और समाज के साथ साथ सबसे बड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ये गैर कानूनी है। आप इसको कितने भी उसके ऊपर आप उसको कॉस्मेटिक तरीके से आप उसको कवर करना चाहें, दिस इज नथिंग बट आप उसको कॉस्मेटिक टच दे रही हैं, उसको ब्यूटीफाई करने की या ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रही हैं। माफ करिए, आपने शायद इंडियन पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन अडल्ट्री का है 494, उसके बारे में आपको शायद नॉलेज नहीं है। यहाँ पर अगर कोई भी जो एक आदमी है उसकी पत्नी के साथ में, एक मैरिड अगर पति है और उसकी पत्नी के साथ में कोई थर्ड पर्सन, कोई तीसरा आदमी उसकी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध रखता है तो वो एक क्राइम है। तो आज जो रजामंदी की जो बात कर रहे हैं, जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि वो जो तीसरा पुरुष है जो इसके अंदर आज वाइफ स्वैपिंग की जिसके हम बात कर रहे थे, उसके अंदर वो लपेटे के अंदर आ जाए। आज तो बहुत इजीली वो दो पुरुष हैं, जैसे कहते हैं ना मैन टू मैन एक टॉक हो रही है कि चले लेट अस एक्सचेंज आवर वाइव्स। तो जो मैन टू मैन जो एक जो ट्रस्ट है, आज वो जो तीसरा पुरुष है, जो सेकंड पर्सन है जिस रिश्ते के अंदर जो आ गया है, वो अपनी जिंदगी को भी दाव के ऊपर लगा रहा है। कल वही पुरुष जो जब एक आदमी अपनी पत्नी को बेच रहा है, वर्चुअली बेच रहा है, कल उसके ऊपर अडल्ट्री का आरोप लग सकता है जिसमें सजा, जिसके अंदर उसको जेल भी हो सकती है। अनुराधा बिल्कुल बिल्कुल श्योर, आप बोलेंगी जी अनुराधा। सॉरी जी हाँ, तो रेखा जी, सबसे पहले आई एम जस्ट रियली अमेज्ड कि ये इतना सारा जजमेंट जो पास किया जा रहा है, आप मुझे नहीं जानती हैं और आप मेरे विचारों को फ्रिवलेस कह रही हैं। आई फाइंड दैट रियली क्वाइट ऑफेंसिव एंड रिडिकुलस, बट एनीवे नो, यस ऑफ कोर्स, बट यू मस्ट रिस्पेक्ट माइन टू बिकॉज़ इट्स नॉट फ्रिवलेस एट ऑल। इट कम्स आउट ऑफ अ लॉट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस। अगर आप इस तरीके से, अगर आप जो चीज गैर कानूनी है, माफ करिए, मैंने इमोरलिटी के ऊपर नहीं कहा, मैंने आपके व्यूज के ऊपर फ्रिवलेस वर्ड यूज किया था, वो सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि आप गैर कानूनी बात को, आप उसको गैर कानूनी बात को इनकरेज कर रही है समाज के अंदर, आप बढ़ावा दे रही है जो चीज गैर कानूनी है। होमोसेक्सुअलिटी भी गैर कानूनी है इस देश में, गैर कानूनी इस देश में होमोसेक्सुअलिटी भी है, बट मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं आई डोंट अग्री विद सेक्शन 377। So we are discussing morality out here, we are not discussing legality, right? Please allow me to speak right now. आप प्लीज आप मुझे बोलने दीजिए। आई एम सॉरी बिकॉज एग्जैक्टली जैसा मैंने कहा कि ये मेरे पर्सनल विचार हैं और यहाँ पे हम लीगैलिटी में घुस ही नहीं रहे हैं। और जहाँ रही बात क्योंकि मैं वकील हूं, मैं लीगैलिटी से ही बात करूंगी। नहीं, but can you allow me to speak now, ma'am? I'm sorry, I allowed you to speak. Please allow. Yes, thank you so much. Yes, thank you so much. So my point is कि अगर हम जो है यहाँ पे बहुत सारे presumptions खड़े कर रहे हैं कि अगर समाज टूट जाएगा, परिवार टूट जाएंगे, तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर वो, सबसे पहली बात है, ये समाज का रखवाला कौन है? Is it media? Is it some moral police? Is it some समाज सेवक? Who the heck is this समाज का रखवाला? और अगर है जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम करना चाहता है, जिसकी मैं इज्जत करूंगी, देन लेट अस गेट इनटू एवरी अदर बेडरूम। देन आई वांट टू गेट इनटू अ बेडरूम जहां पे मैरिटल रेप भी हो रहा है, वो भी गलत है, वो मेरे हिसाब से इलीगल होना चाहिए। अगर नहीं है तो लेट्स गेट इनटू बेडरूम जहां पे चाइल्ड अब्यूज है, लेट्स गेट इन। और सबसे ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगी, लेट्स गेट इनटू दोस करोड़ों बेडरूम जहां पे एक्चुअली शारीरिक संबंध ही नहीं है, जहां पे जो एक कपल जो है सालों साल उदासीनता से और बिना किसी शारीरिक संबंध से। अनुराधा जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और वो सवाल ये है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हमने देखा जी, उसको पहला पॉइंट, उसको छुपाने की जरूरत नहीं है इन कपल्स को। एक तो पॉइंट ये आप कहना चाहती हैं या, और दूसरा पॉइंट ये मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको लीगलाइज कर देना चाहिए आपकी नजर में? आपका जाति विचार में जानना चाहता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दूसरा सवाल जो जी, दूसरा ये, पहला ये कि क्या इसको छुपाए जाने की जरूरत नहीं जो कपल छुपा रहे हैं, और दूसरा ये कि क्या इसे लीगलाइज कर देना चाहिए, और इस पर भी उसी तरह बहस होनी चाहिए जैसे और तमाम मुद्दों पे बहस हो रही है। नहीं देखो, ओके, आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, क्योंकि आई एम सॉरी बहुत क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। देखो, सबसे पहली बात मैं वापस फिर से ये कह रही हूँ कि यहाँ पे ये लीगल सवाल ही नहीं है, क्योंकि प्रोस्टिट्यूशन भी इलीगल है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन इन सोसाइटी। सो मे बी फर्स्टली देयर इज अ टाइम नाउ कि हम समाज को ही एक नई तरीके से देखें, क्योंकि हम एक 21st सेंचुरी में हैं। बहुत सारे ट्रेडिशन जो हमको जोड़े, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे शायद स्टाइफलिंग भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वाइफ शॉपिंग को लीगल या इलीगल करो, दैट्स नॉट माई पॉइंट एट ऑल। माई
अनुराधा पॉइंट जी। इज कि हम कहाँ पे वो दायरा बना रहे, आई एम सॉरी प्लीज लेट मी आंसर, हम वो दायरा कहाँ पे बना रहे हैं जहाँ पे चीजें जो है इतनी मतलब जो है डिस्ट्रक्टिव अनुराधा होने जी, वाली ये है, जो और या बात फिर इट आपने इज वेरी मच इन म्यूचुअल कंसर्न एडल्ट। नहीं, अब आप एक बात अब आप समझिए, आप जो बार बार म्यूचुअल कंसेंट की बात कर रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट में बहुत चीजें आ जाती हैं। दैट इज माय मेन पॉइंट। नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, म्यूचुअल कंसेंट में बहुत चीजें आ जाती हैं। म्यूचुअल कंसेंट से फिर शादी का रूप देने की जरूरत नहीं है। म्यूचुअल कंसेंट से आप बाहर अनलीगलाइज तरीके से, दिस इज कॉल्ड अ लीगल थिंग। हमारी मैरिज अब एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वेयर वी आर स्टेइंग टुगेदर, और हमारी एक लाइबिलिटी है एक दूसरे की तरफ। जहां पर बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारी उसकी तरफ एक माँ जो खुद जिस्म फरोशी में काम कर रही हो इस तरीके से, वो अपने बच्चे, बिल्कुल ये जिस्म फरोशी है, और ये एक तरीके का अपने पति को जवाब होता है उस वक्त देने का, क्योंकि पति कर रहा है तो इसलिए मैं भी कर सकती हूँ। आपको मैं बात बताती हूँ कि ये क्यों कर रही है, ये इसलिए कर रही है। अब आप अनुराधा जी, मैं आपकी इतनी देर से बात सुन रही थी, अब आप मेरी बात सुनिए प्लीज, आप मेरी बात सुनिए। अब आप एक बात समझिए कि ये इस चीज को क्यों करने की कोशिश में है, ताकि दुनिया के सामने या अपने आपस में जो ये रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर रिश्ता सही है तो किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके खुद के रिश्ते में कहीं ना कहीं दबाव है, कहीं ना कहीं वो नाखुश हैं, अपने आप की खुशी किसी के घरों में जाके ढूंढ रहे हैं, और वो खुशी नहीं मिल सकती कि किसी का पति, किसी की बीवी आपको खुशी नहीं दे सकते। ये गलत है, मैं 10 बार बोलूंगी ये गलत है। हम लोग जो भी कर रहे हैं ये इस दबाव डिबेट तो के नॉर्मल अंदर आपका जो व्यू पॉइंट है, ये दबाव तो एक नॉर्मल मुझे रिलेशनशिप शर्मिंदा में भी है हो इस चीज सकता है, से। उसको कपल स्वैपिंग की जरूरत नहीं है। ये दबाव औरतों पर वैसे ही हो सकता है। और जी, शायद दबाव किस शायद पर है? या स्टोरी दबाव ये पॉइंट जो है ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप में भी हो सकता है। अनुराधा जी, आप इस तरह की बातें करेंगे, आप क्या मैसेज दे रहे हैं बच्चों को? बिल्कुल आपको मालूम है आप क्या अनुराधा जी, और आप देख रहे हैं लज्जा। अभी तक बीवियों की अदला बदली की जो कहानी आप देख रहे हो वो पैसे और रसूख वालों की थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये खेल केवल रईसजादे ही खेलते हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शादीशुदा जोड़े से जिसका पति साधारण कंपनी में काम करता है और पत्नी एक घरेलू महिला है। इसका नाम और शक्ल मायने नहीं रखती, कुछ मायने रखता है तो इनकी पहचान। पति एक एनसीआर की कंपनी में मामूली कर्मचारी है और पत्नी पूरी तरह से गृहिणी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस खेल की पड़ताल में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे खिलाड़ियों से भी होगी। बाकी इसको आप लोग कैसे देखते हैं, मतलब रिलेशनशिप को कहाँ तक? देखो, मेरे हिसाब से ये चीज़ एक एंजॉयमेंट है, और जो सेक्सुअल लाइफ है वो ज़्यादा होती है। एक एज के बाद में वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो जितना आप इसको ग्रैस्प कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, रादर टू गो फॉर अ प्रोस्टिट्यूट, ठीक है, या कहीं जाना, तो मेरे ख्याल से वही सही है। तो ये तो सब एंजॉयमेंट है मेरे नहीं, बात सही है। इस जोड़े के लिए मौज मस्ती ही सब कुछ थी और उसके सामने सब कुछ बेमानी था। न रिश्ते की गहराई, न समाज की मर्यादा। चंद मिनटों की बातचीत के बाद ही ये दोनों इतने बेशर्म हो गए कि उनकी बहुत सी बातें हम आपको सुना भी नहीं सकते। कोई ऐसी चीज जो आप चाहते हैं कि प्रोहिबिटेड हो, या जो चीज आपको लाइफ पसंद ना हो? नहीं, प्रोहिबिटेड कुछ नहीं है। अगर यार एक रोटी दूँ तो उसमें क्या प्रोहिबिटेड है, उसमें बड़ी प्रोहिबिटेड नहीं। लेकिन मैं पहले भी जिनसे मिला तो हम लोगों ने साथ बात की, फिर मैंने ही ऑफर किया कि बॉस अगर आप इनसे 2 मिनट अकेले में भी बात करना चाहेंगे तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ये हमारे साथ न शेयर करें, या मैं आपकी उनके साथ शेयर न करूँ। तो फर्स्ट यू सेटिस्फाइड कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब नहीं, मेरी कंडीशन सिर्फ एक है कि सब लोग साथ नहीं करेंगे, एक ही रूम में करेंगे ज़्यादा बेटर। अच्छा, ये आपकी कंडीशन।
आप कंफर्टेबल हैं? नहीं, हम कंफर्टेबल हैं, बट आप मतलब जैसा वो तो कंसर्न के ऊपर मेरे ख्याल से उनको भी कोई दिक्कत नहीं। एक रूम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अब बारी थी इस महिला से जानने की, क्या वो अपनी मर्जी से इस खेल में शामिल हुई है या पति के दबाव ने इसे शर्म और लज्जा से सौदा करने पर मजबूर कर दिया। मैडम, आप पे कोई प्रेशर तो नहीं है? या प्रेशर की वजह से तो नहीं आप? नहीं, ये बोलती कम है एक्चुअली। ये बोलती कम है। अच्छा, ये घर में भी कभी बोलती है। लेकिन फिर भी फेयर उसमें ये जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रेशर की वजह से, क्यों हैं? कोई प्रेशर तो नहीं आपको? प्रेशर शुरू में था 2-3 महीने पहले। अच्छा, राइट नाउ कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर? कोई प्रेशर? इस महिला की खामोशी कई सवाल खड़े कर रही थी, इसलिए हमने एक बार फिर सीधे सवाल दागे। शर्मा रही है तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे सवाल पूछने चाहिए। देखिए, हम दोनों सेम ही मेंटलिटी के हैं, जैसा वो है वैसे मैं हूँ। अच्छा। क्योंकि इन चीज़ों में बहुत टाइम लगता है कन्विंस होने में। देखिए, ठीक है, तो हो सकता है कि हमें टाइम लगे। अच्छा, ठीक है मैम। आप दोनों अपने नंबर्स एक्सचेंज कर लीजिएगा, बाद में एक दूसरे से बात कर लीजिएगा अगर आपको लगता है ठीक है। नहीं तो अभी राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं है। नहीं मतलब देखिए, बात करने में कोई तो मुझे नहीं लगता कि बुराई है, हम सारे लोग पढ़े लिखे हैं। इन बातों को सुनकर, इन चेहरों को देखकर कोई भी शर्मसार हो जाए। अफसोस तो ये है कि ऐसे लोग इसी समाज में हैं, लेकिन इनका असली चेहरा दिखाई नहीं देता। अनुराधा के पास सीधे जाना चाहेंगे। मुंबई से हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। अनुराधा, जिस तरह की बात हो रही थी कि कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, सेक्सुअल जो लाइफ है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एंजॉयमेंट है और एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं और सहमति है। तो लगता है आपको कि ये कोई गलत नहीं है और ये अगर सहमति के साथ हो रहा है तो इट्स गुड, ये ठीक है, दोनों के आपस के बीच की बात है। जी जी हाँ, एग्जैक्टली प्रतीक, मैं तब से यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ये यहाँ पे तो बात सेक्सुअलिटी की है, जहाँ पे दो लोगों के बीच में कंसेंट है कि वो दो और लोगों को इन्वॉल्व करें, जैसे भी करें, तो उसमें हमारा मतलब किसने हमें हक दिया कि हम उसमें घुसें। और ये जो एक बहुत बड़ी सामाजिक विकृति मुझे तो कहीं से नहीं नजर आ रही, इसलिए एंड आई से दिस विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने बहुत सारे देश विदेश में भ्रमण किया है, बिन टू ऑलमोस्ट 40 कंट्रीज। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, मैं खुद एक लाइफ कोच भी हूँ वैसे, और जितना कि मैंने लोगों को समझा है, मैं खुद शादीशुदा नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, लेकिन जितना मैंने लोगों को क्लोजली देखा है, पढ़ा है, मेरी दो समझ आई है। एक तो पहली बात, मुझे ये धीरे धीरे लग रहा है कि शादी की परिभाषा ही बदलती जा रही है वर्ल्ड वाइड। वो शायद इंडियन मिडिल क्लास में उतना नहीं आने वाला है इतनी जल्दी, और शायद ना आए, लेकिन एक तबके पर डेफिनेटली ये परिभाषा बदल रही है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि मैं बार बार यही कहना चाहूंगी कि ये सेक्सुअल कंफ्यूजन क्यों है, हमको उसका नैतिकता से हम उसको क्यों जोड़ते रहते हैं। इसी देश में जहाँ पे सनी लियोनी एक टाइम पे जो है उसको हम दिखाते भी हैं, वो सबसे बड़ी जो है इंटरनेट साइट की जो है सर्च भी है, उसको हम इज्जत भी देते हैं। आई मीन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट आउट हियर। तो ये मेरा पॉइंट सबसे पहला यही है, क्योंकि वो लीगल पॉइंट से जुड़ा ही नहीं हुआ है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम। बिल्कुल बिल्कुल, आपका सीधा इशारा ये है कि दोहरे मापदंड हैं हमारे समाज के, हमारे समाज जो है दोहरे मापदंड से देखता है। आपका कहना है कि दो सहमति है, उससे नैतिकता का कोई लेना देना नहीं है। समाज जिस हिसाब से जा रहा है वो अपने सहूलियत के हिसाब से मोड़ ले लेता है। रेखा जी, आपने कहा ये क्राइम भी है, आपने ये कहा कि ये खतरनाक स्थिति पे पहुंचा हुआ समाज में एक ऐसी विकृति है जो कभी भी समाज को, सोसाइटी को तोड़ देने के लिए बहुत काफी होगा। देखिए, हम इस प्रोग्राम में जो डिस्कस कर रहे हैं कि जो सबसे फर्स्ट फंडामेंटल है कि पति और पत्नी के रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पति और पत्नी का जो रिश्ता है, जहाँ पे ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और एक जो कमिटमेंट की बात होती है, वो इस तरह के रिश्तों से बिल्कुल तितर बितर हो जाती है।
आज जिस इंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं कि बार बार जो शब्द यूज करा जा रहा है कि जो आपने जो कई लोगों को बताया कि एंजॉय करते हैं, तो जो इंजॉयमेंट जो कहते हैं ना कि आज का जो इंजॉयमेंट है, जो एक क्षण के लिए जो इस तरह के गलत लाइन के ऊपर जाने की जो बहुत आसानी से ये पुरुष और महिलाएं जो जा रही हैं, मैरिड लोग जो जा रहे हैं, उसका वो अंजाम नहीं सोच रहे हैं। आज जिस इंजॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कल यही जो इंजॉयमेंट है, कल इन दोनों, इस पति और पत्नी को कोर्ट में, किसी ना किसी फैमिली कोर्ट में या किसी ना किसी मैजिस्ट्रेट की कोर्ट के अंदर इनको खड़ा पाएगा, जहां पर पति पत्नी ने एक दूसरे के ऊपर या तो तलाक का मुकदमा कर दिया होगा, अडल्ट्री के ग्राउंड के ऊपर, मेंटल एंड फिजिकल क्रूअल्टी के ग्राउंड के ऊपर, मेंटल क्रूअल्टी कि मेरा पति या मेरी पत्नी जो है किसी और पुरुष या महिला के साथ में शारीरिक संबंध रखती है, मानसिक रिश्ता रखती है, उसके साथ अपनी दोस्ती बढ़ा के रखती है, मेरे साथ फिजिकल रिश्ता नहीं रख के किसी और पुरुष या महिला के साथ मेरा पति या मेरी पत्नी जो है वो रिश्ता रख रही है। इसलिए मेरे को जिसके आज अगर क्योंकि ये एक एडल्ट प्रोग्राम है, इसलिए मैं बहुत खुल के बात करना चाहती हूँ। जहां पर सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन की बात करते हैं, सेक्स जो है एक मैरिज के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर एक पति अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं रखता है और किसी और की औरत के साथ में, भले वो किसी की पत्नी है या सिंगल है, पर अपनी खुद की पत्नी को डिप्राइव करता है, या कोई पत्नी इसी तरीके से किसी और पुरुष के साथ में रिश्ता रखती है और अपने पति को डिप्राइव करती है, तो वो अपने इंडिविजुअल स्पाउसेस के ऊपर, अपने रिस्पेक्टिव स्पाउसेस के ऊपर मेंटल एंड फिजिकल क्रूअल्टी होगी, जिसके लिए आपको तलाक के लिए कोई भी पति या पत्नी जो है आपको कोर्ट में घसीट सकता है। अडल्ट्री, मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहती हूँ। अडल्ट्री जो है, अडल्ट्री आज जो पति आपको इजाजत दे रहा है कि आप किसी और के साथ में रिश्ता रख लो, लेट अस एंजॉय, ट्रस्ट रखो, कल वही पति या वही पत्नी आपको कोर्ट के अंदर अगेन घसीट के लाएगी अडल्ट्री के ग्राउंड के ऊपर। क्रिमिनल केस भी जो है एक पुरुष दूसरे पुरुष के ऊपर फाइल कर सकता है, और इसके ऊपर जो बच्चों का जो अंजाम होगा, जिसके बारे में अनुजा जी ने भी कहा था, गार्डियनशिप कोर्ट के अंदर आप जो है अपने बच्चे से डिप्राइव हो सकते हैं अगर ये साबित हो जाए कि किस तरीके, जैसे आपने एक अपना एक बाइट दिखाया था जहां पर एक बच्चा जो है गोद के अंदर है और एक पति पत्नी, माता पिता उसके बच्चे के सामने किस तरह से घटिया बातें कर रहे हैं। तो कल वो जो बच्चे की जो साइकोलॉजी पर जो असर होएगा, कल कोर्ट भले कैरेक्टर, किसी भी पति या पत्नी का जो कैरेक्टर है वो कोर्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे की कस्टडी डिसाइड करने के लिए, पर अगर इतना गैर जिम्मेदार पति पत्नी है, इतने गैर जिम्मेदार माता पिता है, तो कोर्ट आपको आपके बच्चे की कस्टडी से भी वंचित कर सकती है। ये बात मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूंगी कि अगर इतना ही सही है ये सब कुछ, तो हमारी कोर्ट इसको कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेती, स्यू मोटो क्यों नहीं लेती, क्यों नहीं इसको क्राइम में से हटा दिया जाए, क्यों इसको आईपीसी में रखा है। हम लोग अगर इस चीज को गलत मानते हैं, 377 को भी तो हटाया है, माना है ना, होमोसेक्सुअलिटी यहाँ पे सही नहीं है, चाहे बाहर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है या उधर क्या हो रहा है, हमारे आईपीसी हम चलेंगे तो उसी के मुताबिक जो हमारा लॉ कहता है। हमारे लॉ में अगर क्राइम है तो क्राइम है, और ये क्राइम है, इसे चाहे दुनिया बंद कमरे में नचाए या बाहर, ये क्राइम है, इसका दंड भुगतना पड़ेगा। अनुराधा जी, नहीं तो कल। अनुराधा जी, ये क्राइम है, इसका दंड होना चाहिए। अनुराधा जी मुस्कुरा रही हैं हल्के से, जब मुस्कुराती हैं तो बात आप कह देती हैं अपनी पूरी। कैन आई स्पीक नाउ? सबसे मैं यही तब से कह रही हूँ प्रतीक की मेरी प्रतिक्रिया जो है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं, क्योंकि वो मेरा क्वालिफिकेशन ही नहीं है ना, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं बहुत इज्जत कर रही हूँ यहाँ पे लीगल माइंड्स और साइकोलॉजिकल माइंड्स का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ही पर्सनल है, और लेकिन एज एन इंडियन सिटीजन एंड एज एन एडल्ट वुमन विद अ ग्लोबल एक्सपोजर है, राइट? तो इसलिए मैं क्राइम के पॉइंट में तो बिल्कुल जाऊंगी ही नहीं, बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली नॉट माई क्वालिफिकेशन, राइट? लेकिन मैं अब फिर भी ये बात कहूंगी कि अगर आप आसपास देखें, नहीं इंद्रजीत जी, आई एम सॉरी, प्लीज, नहीं, आई वांट टू फिनिश। अनुराधा जी को बोल लीजिए पहले, अनुराधा जी, इंद्रजीत, अनुराधा जी को बोल लीजिए। या मैं खत्म यही कर ली, बस यही बात कहना चाहती हूँ बार बार कि आप आसपास देखें, जब आपने खुद ही ये मुद्दा खड़ा किया है कि 7,000 कपल्स ऐसे हैं, वो रिच नहीं है, वो मिडिल क्लास से भी हैं, तो अगर ये सब हो रहा है और वाकई ये समाज का आईना है, तो शायद हमको आंखें खोल लेनी चाहिए। अनुराधा जी, आपको नहीं लगता कि ये ढूंढना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये ढूंढना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम उस बीज तक पहुंचे, उसको निकालने की, उसको समझने की कोशिश करें? अगर हो रहा है
समझ, वही तो मैं बोल रही हूँ कि आप समझे, आप परंपरा को लेकर उसका गला घोट देना और बोलना कि ये संस्कृति और ये सारी जो बातें हैं, उसकी जगह हम समझना क्यों नहीं चाहते हैं? Why can't we have a dialogue about it? Sure, You sure. can definitely have a dialogue. That's what we're हम doing. इसके बारे में डायलॉग क्यों नहीं कर सकते हैं? अनुराधा Why जी, can't we have अनुराधा a जी हटा दीजिए discussion? कानूनी पहलू को 2 मिनट के लिए। आप कह रही है कि आपका ताल्लुक कानूनी पहलू से नहीं है, जी। हटा दीजिए। देखिए, जब 100 साल पहले, 150 साल पहले कानून बना था, कुछ नियम बनाए गए थे ताकि समाज को अनुशासित रखा जा सके, समाज अनुशासन में रखे। इस तरह की बुराई अगर 2000 लोग, 5000 लोग, 10,000 लोग करते हैं तो उसे इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि ठीक है इसे फ्री कर दो, ये लोग करें, क्योंकि जब तक समाज में अनुशासन रहेगा शायद तभी तक कानून का लोग पालन करेंगे और हम और आप सही से इस समाज में रहेंगे। तो ये मांग मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आपका जो व्यू है कि ठीक है कानूनी है, कानून अपना काम करे। हम इस पे भी बात कर सकते हैं कि समाज के कुछ नियम हैं और उनको फॉलो करने से कोई ना कोई फायदा जरूर होता होगा। अनुराधा जी। जी इंद्रजीत, हम इस मुद्दे पे जरूर। तो मेरा सवाल ही है ना कि सबसे पहली बात यही है कि आपने खुद ही कहा कि 200 साल पूरा। अनुराधा जी, हम आते हैं आपके पास, बिल्कुल आते हैं, लेकिन हम एक बात अब आपसे, और एक किरदार है जो कि हमारे कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है और अहम मोड़ है, उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। कई शादीशुदा जोड़ों की बेशर्म बातचीत आपने सुनी, लेकिन अब आपको हम दिखाएंगे कि कैसे शादीशुदा जोड़ों के, जिसमें पति एक आम इंसान है, पत्नी देश की किसी आम महिला जैसी है, लेकिन ये दोनों भी उस रंगीन दुनिया की चमक में फंस गए। समाज के इस कलंक की पड़ताल में हमारी मुलाकात कई किरदारों से हुई। शर्म की कई कहानियां सामने बिखर गईं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी थीं जो हमारे होश उड़ा गईं। जैसे ये दोनों, पति एक इज्जतदार नौकरी में और पत्नी एक गृहिणी। तो बेसिक आइडिया मतलब कैसे आया आप लोगों को? मेरे दिमाग में आया था, मेरे दिमाग में काफ़ी टाइम से आ रहा था, बट मैं होने से पहले बहुत बार सोचा क्या होगा नहीं होगा। तो फाइनली पूरा घर में तो आराम मच गया। अच्छा। काफ़ी दिनों तक हमारा भी दिमाग खराब है क्या है, लेकिन धीरे धीरे काफ़ी टाइम लगा। सुना आपने, पहले कोहराम और फिर रिश्तों का जयराम कैसे मचता है। बात फिर आगे बढ़ी और इन जनाब ने हमें वो उपाय बताए ताकि मस्ती से रंग में भंग ना पड़े। फर्स्ट टाइम हमें उसको थोड़ा सा शॉर्ट तेल वाला रखना पड़ेगा, ठीक है, और अगर उसके बाद सब कोई कंफर्टेबल है, ओके है, तो फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं, कभी हम बाहर भी चल सकते हैं, वो भी, बिकॉज आप कह रहे हो छुट्टी ले सकते हो या वीकेंड कभी वैसा आता है तो वी कैन प्लान उस हिसाब से, ठीक है। बट वो फर्स्ट टाइम वाले में थोड़ा सा ये है ना कि वो हिच है वो खत्म। हाँ। अब बारी मोहतरमा से कुछ सवाल पूछने की थी। शुरुआत में इनकी शर्म देखकर हमें भी कुछ शक हुआ, लेकिन चंद ही मिनट की बातचीत में सारी शर्म उड़ गई, हमारा शक दूर हो गया। प्लीज कोई आपके दिमाग में अगर कोई सवाल हो, हम लोग एक बार जो भी 2 ऑप्शंस हैं, हम लोग इन्हीं दोनों ऑप्शंस पे नहीं, आप मतलब किस में कंफर्टेबल, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको मतलब अभी भी कर सकते हैं। नहीं, मैं बताने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप कंफर्टेबल किस में बताना, तो वो तो ऑब्वियस है, हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे कि कहाँ है क्या है, बट मोटा मोटा तो डिस्कस हो गया कि यही 2। हाँ, मैं वही मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ कि इन दोनों में से इनको कौन सा होटल। हाँ, तो वी कैन मैनेज होटल। इस महिला से भी हमने वही सवाल किया कि कहीं वो अपने पति के दबाव में आकर तो हमारे सामने नहीं आई। हमारे सीधे सवाल का इस महिला ने सीधा जवाब दिया। जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि मतलब यू आर सेल्फ एग्रीड, किसी प्रेशर में तो आप हैं मतलब, हाँ, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेशर होता तो बहुत पहले प्रेशर हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। ये शादीशुदा जोड़ा जिंदगी में बस यही चाहता है, मौज मस्ती, अय्याशी।
फिर वो समाज की मर्यादाओं के खिलाफ ही क्यों ना हो। एक के बाद एक कई किरदार हमने आपको दिखाया। हमारे साथ मुंबई से अनुराधा जी भी मौजूद हैं। अनुराधा जी, एक सवाल था, ये आपने कहा, और ये इस बात का जब आपने कहा कि मैं लाइफ कोच भी हूं, तमाम 40 से ज्यादा मुल्क हमने देखे हैं, तो आपका नजरिया इसका मतलब था बहुत साफ था कि मैं तंग विचार वाली बात नहीं कहती हूं, मैं खुले दिमाग की बात कहती हूं। लेकिन ये मुझे बताइए कि आखिर इन शादीशुदा जोड़ों को जो थे, इनको कोई बात छुपाने की क्यों जरूरत पड़ रही है, बार बार छिपने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर अगर ये सही है उनके नजर में, तो फिर सही सामने क्यों नहीं आ रहा? अरे तो ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो इस देश में रहते जहाँ पे इसको स्टिंग ऑपरेशन बनाया जा रहा है। आप बताइए किस मुल्क में, किस मुल्क में? आप 40 मुल्क घूमे हैं, मुझे बताइए उन 40 मुल्कों में कौन सा ऐसा मुल्क है, यू नेम एनी मुल्क जहाँ पे ये अलाउड है, या वाइस शॉपिंग ओपनली होती हो, जहाँ पे ओपनली होता, ओपनली होती हो, जहाँ पर ऐसे छुपाने की जरूरत ना पड़ती हो। Firstly, I can't hear anybody. I'm just asking you, अनुराधा जी, please tell me just, sorry अनुराधा जी, इतना सा बता दीजिए कि कौन सी कंट्री में, रेखा जी प्लीज, just 1 second, just tell me कि वाइस शॉपिंग कौन सी कंट्री में ओपनली होती है? वर्ड्स को ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं। ओपनली कहाँ पर होती है ये तो बताइए। ट्विस्ट नहीं, एक्चुअली स्वीडन में होती है, बट लेट मी नॉट गेट देयर। स्वीडन में माय पॉइंट वाज जी, बट लेट मी जस्ट टेल यू कि पहली बात जो मैं अगर मुल्क की बात कर रही थी तो मैं वाइफ शॉपिंग को लेकर बात ही नहीं कर रही थी। मैं कह रही थी मैरिज की परिभाषा बदल रही है। प्लीज मेरे पॉइंट को समझें। मैं आप जो बहुत संकीर्ण नजर से एक मुद्दे को देख रहे हैं, आपके हिसाब से मैरिज की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए अनुराधा जी? आपके हिसाब से मैरिज की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? आई एम सॉरी, आई कैन नॉट आंसर यू, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट आंसर यू लाइक दिस, क्योंकि मैं अपना पॉइंट खत्म करना चाहती हूँ। और मेरा ये है कि अगर मैं एक वाइड एंगल से इसको देख रही हूँ, खुले विचार से इसको देख रही हूँ, मैं ये देख रही हूँ कि हम यहाँ पे शादी की परिभाषा को ही लेकर बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। अनुराधा जी, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू ओवर हियर, बट ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ अ मैरिज। आज अगर आपने ट्रस्ट को ही तोड़ दिया तो फिर शादी करने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप कानून, हिंदू मैरिज एक्ट या कोई भी मैट्रिमोनियल लॉ, कोई भी मैट्रिमोनियल लॉज जो है, फैमिली कोर्ट्स को उनको अबॉलिश कर दीजिए। दुनिया के किसी भी कोर्ट में, जहाँ पर आप इस बात को खड़ा कर रहे हैं, वहां पर प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आ रही है, हम आपके अगेंस्ट नहीं हैं, पर आपके विचारों के अगेंस्ट जा पा रहे हैं। ये भी क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, आप कितने रिस्पॉन्सिबल इसके साथ ऑडियंस बैठी है, उसके अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है। I can't answer this. I'm sorry, it's not about you, अनुराधा जी। कि हमें ये समझना जरूरी है कि लोग इसकी तरफ क्यों जा रहे हैं, इसकी तरफ इतना आकर्षित क्यों हो रहे हैं। Is my point also. तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि जब इतने सारे लोग हैं जो अलग अलग तबके से हैं, जो मैं आपको बताऊं, बट दिस इज इलीगल, ये गैर कानूनी है। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे अनुराधा जी? अगर आपकी सोसाइटी ब्रॉड माइंडेड है, परंतु ये गैर कानूनी है, ये व्यभिचार या अडल्ट्री जो है हमारा कानून अलाउ नहीं करता। मैडम, ये अडल्ट्री अलाउड नहीं है, आप इस बात को एक्सेप्ट करिए। देखिए कहीं ना कहीं हमारा जो करनी है तो हम ये डिस्कशन ही क्यों करें? लेट्स गो एंड अरेस्ट दोस पीपल। तो हम यहाँ पे बैठ के क्यों हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? What it is about, this is not about arresting somebody, it is not about arresting somebody। अगर ट्रस्ट की बात है, यस एग्जैक्टली, आई थिंक हर रिलेशनशिप ही ट्रस्ट पर जिंदा है। तो यहाँ पे दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, आई थिंक कि दो लोग जो है रजामंदी से कुछ काम कर रहे हैं। अब वो सही है गलत वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, हमारे लिए शायद नहीं है। दैट इज नॉट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, दैट इज नॉट व्हाट आई एम आस्किंग अनुराधा जी। बट ट्रस्ट है ना वहां पे, again and again, an extra marital affair जहाँ पे कोई आदमी extra marital affair एक डिफरेंट चीज है, और वाइफ स्वैपिंग एक अलग चीज है। मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर इतना सारा हो रहा है, आप तो लेखिका है, आपको दोनों को समझ में आना चाहिए कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इज डिफरेंट। और एक मिनट अनुराधा जी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी अडल्ट्री बन जाता है। बिल्कुल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आखिरकार अडल्ट्री ही है, तो वो भी गैर कानूनी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही तो शादी को तोड़ता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो एक पति को मालूम है इससे मेडिकल प्रॉब्लम्स कितनी हाई, अनुराधा जी डिस्कशन की क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसा? जी आपको पता है इससे मेडिकल प्रॉब्लम्स कितनी हाई होने वाली है? जी बहुत शुक्रिया रेखा जी आपका, अनुजा, अनुराधा जी आपका भी। मुझे मालूम है एक बहस शुरू हुई है, और निश्चित तौर से जहां पे गलत था उसको इंद्रजीत ने साफ साफ दिखाया, और कितना गलत था ये आपने खुद देखा। फैसला करना है, समाज को ही करना है, और तमाम जो
तमाम परंपराएं और जो तमाम शादी की जो हम कहते हैं पवित्र जो हमारी धारणा है, उस पर कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। इन तमाम सारी बातचीत का सिलसिला जो हमने आपको दिखाया। लेकिन आज अभी बस सिर्फ यहीं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।